तो उसको ध्यान से आप भर दीजिएगा, है ना। कैसे भरना है वो उसके लिए एक वीडियो कटिंग करके भी लोगों ने लगा दिया ट्विटर पे, वहाँ से ले लीजिएगा, तमाम सारी और जगहों पर है, राइट। तो तमाम सारे काम कर लीजिएगा ताकि हम और आप जुड़े रहें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। सो विशाल शाह जी कहते हैं माँ भारती की संप्रभुता अखंड रहे, यही कामना है, प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो एक पैंथर जी पूछते हैं आप कितना कमाते हो, जस्ट आस्किंग। सर यही देखने आते हो? हमें लगा कि आप शायद एनालिसिस के लिए आते होंगे, पर कोई बात नहीं, आप ये देखने आते हो तो सर वो आप खुद ही देख लीजिएगा, है ना। इसमें मैं क्या बोलूँ, है ना। परेशान मत हो सर। वो क्या लिखा रहता है टेम्पो के पीछे, आरती सोता देकर, सोता देकर, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरती जी। बहरहाल दीपक दिवाकर जी, डॉक्टर मनीष निगम जी, गुलशन बोरा जी, शिवानी जी और रचल आचार्य जी, पुरुषोत्तम सिनोजिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और तमाम सारे उन लोगों का जिनका हम यहाँ नाम नहीं ले पाते, ठीक है। ठीक है। तो बड़े कमाल की बात है कि वॉचिंग फर्स्ट टाइम लाइव वॉचिंग, अच्छा चलिए, स्वागत है सुनील जी आपका, ठीक है। और तमाम सारे जो लोग हैं वो आते जाएं, और जो पहली बार आ रहे हैं उनको एक बात बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, राइट, ठीक है, वरना फिर छूट जाएगा। आकाश शर्मा जी, बहुत पहले बता दिया हमने ये वाली बात, हमने वीडियो भी दिखाया था जहाँ माइक के ऊपर उनको वार्निंग दी जा रही थी, है ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, कहाँ से शुरू करें। वही आपकी सेहत की बात से सर, आज तो बंद टाके खुल गए यूपी में, आज तो बंद टाके खुल गए यूपी में, बहुत कुछ हुआ, उस पर भी बात करेंगे। अब ये डेल्मीक्रॉन क्या है, सेहत की बात है ना, सेहत की बात में ही लेते हैं इसको, राइट। यू कवर्ड ऑलमोस्ट 30+ न्यूज़ इन 2 आवर्स, ग्रेट जॉब। संदीप कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बात पे ध्यान दिया। बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते इस बात पे, बहुत सारे लोग पैसे पे ध्यान देते हैं, मेहनत पे ध्यान नहीं देते। तो कोई मेहनत पे ध्यान देता तो हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, किसी ने तो ध्यान दिया। चलिए ठीक है, आइए। तो सबसे पहले सेहत की बात में, कोविड-19 वेरिएंट, नया वेरिएंट आ गया। व्हाट इज डेल्मीक्रॉन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओमिक्रॉन। तो अब ये डेल्मीक्रॉन क्या बोला है, अभी तो ओमिक्रॉन से ही नहीं निपट पा रहे थे, अब ये डेल्मीक्रॉन नया आ गया। अभी एक नई स्टडी आ रही है जिसमें मालूम चला है कि जो यूएस में और यूरोप में जो इतनी सारी मौतें हुई थी वो ओमिक्रॉन की वजह से नहीं बल्कि डेल्मीक्रॉन की वजह से हुई थी। अब ये डेल्मीक्रॉन क्या है, डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन दोनों को मिलाकर डेल्मीक्रॉन, एक नया वेरिएंट आया है जिसमें डेल्टा भी है और ओमिक्रॉन भी। तो अब डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन यदि आया तो ये कितना खतरनाक होगा, ये डेफिनेटली ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है। ओमिक्रॉन ऊपरी सतह पर रह रहा है जबकि डेल्टा वेरिएंट जो था वो सीधे अंदर चला जा रहा था, तो वो नुकसान ज़्यादा पहुँचाता है। इसमें आपको खांसी होगी, ब्रोंकाइटिस जैसा लगेगा, लेकिन इसमें नुकसान ज़्यादा नहीं हो रहा। लेकिन डेल्टा वेरिएंट में नुकसान ज़्यादा हो रहा था, इतनी खांसी वगैरह नहीं हो रही थी, इसमें खांसी वगैरह थोड़ा ज़्यादा होगा आपको, इस प्रकार से। तो ना द पॉइंट इज़ कि अब क्या होगा, अब तो ये पूरे लंग्स को इफेक्ट करेगा, अपर लेयर और इनर लेयर सबको एक साथ इफेक्ट करेगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल वाला काम होगा। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लिए मेरे ख्याल से वो इससे भी पार पा जाएंगे शायद, ऐसा हमको लगता है। प्रोफेसर जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, है ना। डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन, आई थॉट केजरीज दिल्ली प्लस ओमिक्रॉन डेल्मीक्रॉन, नहीं, शुरुआत में सबको ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसके क्या लक्षण होंगे, यदि इसको मालूम चले तो डेल्मीक्रॉन कैसा होगा, क्या इसके सिम्टम्स होंगे। तो पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो पिछली बार की तरह हाई टेम्परेचर, खांसी आना और स्वाद चला जाना, हेडेक, ज़ुकाम लगातार बैठते रहे, सोर थ्रोट, ये तमाम सारे जो पहले थे वही रहेंगे, यानी डेल्टा वेरिएंट में जो थे वही डेल्मीक्रॉन में भी रहेंगे। तो भाई रोज़ एक नई चीज़ आ जा रही है, अब करें तो करें क्या,
अब तो ऐसा मन करता है कि अब ये बोल दे कि भैया हम नहीं खेल रहे, बहुत चीटिंग हो गई है। तो मतलब अब तो थका लिया है इसने, इस एक वायरस ने इतना थका लिया है, मैन मेड वायरस ने इसने, कि पूछिए मत। बड़ा कमाल है, मतलब इस कदर एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें आती चली जा रही। खैर, भारत इससे भी पार पाएगा, उम्मीद है भारत इससे भी पार पाएगा। उम्मीद है कि हम इस बार बहुत ज़्यादा, पिछली बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकत के साथ लड़ेंगे। लेकिन बात यह है कि कितनों ने वैक्सीन लगवा ली है और वैक्सीन कितनी कारगर होगी। अगर ये इतनी भी कारगर हो जाए कि लोगों को एडमिट नहीं होना पड़े, तो भी अपनी जीत हो जाएगी, बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। लेकिन यदि एडमिट होने की नौबत आई, अब केसेस बढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे भारत में पता चलेगा भारत में कौन सा वाला वायरस है, ये वाला, वो वाला, फलाना। डेल माइक्रॉन और न्यू वेरिएंट इज रियली नॉट न्यू बट म्यूटेटेड फॉर्म एंड वी विल नॉट गेट रिड ऑफ इट। सुधीर दुबे जी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना। सो द पॉइंट इज़ कि बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अब इन्हीं सारी चीज़ों को सोच कर लोग एहतियात बरत रहे हैं। मोदी जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लाइन पर लिया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है किस प्रकार से करना है। नए कोविड प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, तो उन सबको ये जो है फॉलो करना पड़ेगा हम सबको, आपको भी और हमको भी। यूपी इलेक्शन के लिए डेलमिक्रॉन नहीं, यूपी इलेक्शन के लिए तो नहीं, यूपी इलेक्शन के लिए बड़ी दुखदाई घड़ी हो जाएगी यदि कोविड फैलता है तो। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो सत्ताधारी पार्टियाँ नहीं, बीजेपी को हो जाएगा। आप चुनाव अभी कराएं, पहले करा लें, जो शेड्यूल है उस पर करा लें, या उसको पोस्टपोन कर लें, उस पर भी हम बात करेंगे। हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे फिर इलाहाबाद बोल दिया। तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी है। उनका कहना है कि भाई मेहरबानी करके रैलियां ना करें, लेकिन वोट देने तो जाना पड़ेगा। वो तो जाएंगे 100%, इधर वाले नहीं जाएंगे डर के मारे कि हम मर नहीं जाएं। तो ज़रा देख ले उस पर क्या हुआ। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर बहुत नाराज़ हैं चचा, बहुत नाराज़ है। कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय के लोग इस तरह के फैसले देंगे। मेरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान ले और इस तरह के निर्देश देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। चुनावी रैली और चुनाव को स्थगित करने की इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपील पर सपा नेता राम गोपाल यादव, तो राम गोपाल यादव जी बहुत नाराज़ हैं, भयंकर नाराज़ है। कहते जी ऐसे कैसे आपने बोल दिया। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि शायद चुनाव टल जाए। बहुत सारे लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी, सितंबर में होंगे, अगस्त में होंगे, पर क्योंकि पिछली बार भी नहीं। चुनाव टालने का मतलब आप समझिए, संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। चुनाव टालने का मतलब ये हो गया कि आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, और राष्ट्रपति शासन यदि आपने लगाया तो आपको इसमें नुकसान होगा। नहीं लगाते हैं तो भी नुकसान होगा। अब नुकसान कैसे कैसे हो जाएगा। यदि आपने प्रीपोन कर लिया, अभी जल्दी करा लिए, तो आपको मालूम नहीं कि अभी हो सकता है हफ्ते भर के अंदर ही स्थिति बिगड़ जाए। यदि आप शेड्यूल डेट पर कराते हैं तो हो सकता है बिल्कुल मिड में आप चुनाव कराएं, जब जिस समय कोरोना अच्छी तरह से पूरे ताकत के साथ हो। इसके अलावा यदि आप इसको पोस्टपोन करते हो, और फ़र्ज़ कीजिए कि डेल्टा की तरह बड़ा घातक होता है इस बार भी, और स्थिति काफ़ी ख़राब होती है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़्यादा होंगे तो स्थिति डामाडोल हो जाएगी। यदि स्थिति डामाडोल होती है तो पूरा सरकार के ऊपर ठीकरा फूटेगा। पिछली बार का जो लोगों का गुस्सा था सरकार के प्रति, वो लोगों को धीरे धीरे, 1 साल लगभग निकलने को आ गया, तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। जितना सरकार कर सकती थी सरकार ने किया, ये सरकार के हाथ के बाहर की बात थी। तो जिनके घर से लोग नहीं भी रहे, उन्होंने अब धीरे धीरे इसको मानना शुरू किया, नियति को मान लिया, किन्हीं लोगों ने माफ़ कर दिया, किन्हीं लोगों ने, तो कुल मिला के सब धीरे धीरे पटरी पर आए हैं। वो फिर से पटरी अब उखड़ने वाली है। हर तरह से इसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का नुकसान है, हर तरफ से। जल्दी कराते हैं तो भी कुछ गारंटी नहीं है कि कब एकदम से फैल जाएगा। जो शेड्यूल है उसमें कराएंगे तो मिड, अगर आपने उसमें कराया तो वोट देने आपका वोटर नहीं निकलेगा, उनका वोटर जाएगा। उनको डर नहीं है, आपका वोटर नहीं निकलेगा तो आपको दिक्कत ज़्यादा आएगी, बीजेपी के लिए दिक्कत ज़्यादा है। और यदि डिले कराते तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर कहीं ज़्यादा फैल गया तो फिर इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। अच्छा बात दीजिए सर, सुपर चैट 40 अरब की हो गए धर्म रक्षा के लिए, जय श्री राधे। 40 अरब हो जाए धर्म रक्षा के लिए। रोहित राजपूत जी, खुश रहिए भैया। आदित्य गौतम जी, सर प्लीज़
एनालिसिस ऑन डिलिमिटेशन ऑफ जम्मू, उस पर भी करेंगे गौतम जी, है ना, उस पर फिलहाल आज तो नहीं कर पाएंगे। अक्षय भारद्वाज जी राम राम आपको भैया। तो ये चीज़ें हैं, सब फ्लाइट बंद कर दो, सब बंद कर दो। सब बंद कर देंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे सर? अगर सब बंद कर देंगे तो, है ना, तो सब तो बंद नहीं हो सकता सर, है ना, ये हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, बंद हो रहा है क्या? ग्रीन पीस बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या बंद हो रहा है? महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना दिशा निर्देशों की घोषणा करी है। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्तियों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित किया गया। इंडोर शादियों में अधिकतम 100 लोगों को, आउटडोर शादियों में अधिकतम 250 लोगों की अनुमति होगी। तो धीरे धीरे करके सब पटरी पर आ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि भाई अब ये करना पड़ेगा। उधर बीएमसी ने किसी भी प्रकार के आयोजन पर, खुले या बंद में, नए साल के जश्न के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नहीं होगा, खुले में या बंद में, उस पर रोक लगा दी बीएमसी ने, ठीक है ना। अब हरियाणा में क्या हो रहा है? सार्वजनिक स्थलों अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के एकत्र होने तथा रात्रि में 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया। नहीं, रात का कर्फ्यू लगाया गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है जी, और क्या हुआ? तो विभिन्न राज्यों में कोविड मामलों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत कल से प्रतिदिन रात 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। योगी आदित्यनाथ, यानी उत्तर प्रदेश में भी लग गया। तो बैक टू बैक सब जगह रात का कर्फ्यू लगता जा रहा है। जो लोगों की संख्या उसको सीमित किया जा रहा है, और ये बहुत अच्छा कदम है। अभी से अगर संभल जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नहीं संभलेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर बाद में उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, जैसा पिछली बार हुआ था। तो कहाँ कहाँ नाइट कर्फ्यू है ज़रा देखें। हाँ, ये आ गया भैया, पढ़ लीजिए इसको, है ना। कहाँ का नाइट कर्फ्यू? महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात और हरियाणा समेत इन राज्यों में लागू हुआ नाइट कर्फ्यू। पढ़ें पूरी लिस्ट, ठीक है ना। तो ये तमाम सारी जगहों पर नाइट कर्फ्यू, लेकिन सिर्फ नाइट कर्फ्यू से बात नहीं बनेगी, आपको और भी कुछ करना होगा। तमाम सारे और आपको चीज़ें करनी होंगी। जैसे अभी सब कुछ खुला हुआ, तो उसमें कुछ हद तक आपको कटौती करनी पड़ेगी। सिर्फ इतना नहीं है, ओडिशा तो एक कदम आगे निकल गया। ओडिशा रिस्ट्रिक्ट्स क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन व्यू ऑफ ओमिक्रॉन, डिटेल्स हियर। तो ओडिशा ने क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों को बैन कर दिया। बोले यहाँ किसी प्रकार का सेलिब्रेशन आप कर सकते हो, घर में कर सकते हो, 2-4 लोग अपने घर में बुला सकते हैं, जो चर्च में उसमें कर सकते हैं, लेकिन लोगों की गैदरिंग नहीं होगी, बड़ी गैदरिंग, मास गैदरिंग नहीं हो सकती। तो धीरे धीरे लोग इसको कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। आइए, लखनऊ के डीएलएफ में क्रिसमस मन रहा है साहब। Thank you. Come on, let's have one last time. Make some noise, what's in it right now? Thank you guys so much. Go home safe, very safe. Good night, bye-bye. We'll see you soon. अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें कोई ईसाई नहीं है, इसमें सब आप ही के हमारे घर वाले लोग हैं। आइए ज़रा इनकी भी हालत देख लें। ये पैसा आ जाता आदमी के पास तो आदमी ज़्यादा बोर आ जाता है, ऐसा लगता है ना। चलिए भाई, चलो साहब। तो साहब ये लीजिए, ये चल रहा है यहाँ पर धमाधम धमाधम। भाई मास्क तो लगा लो कम से कम। मास्क भी नहीं लगाना, मास्क भी नहीं लगाएंगे तो फिर ऐसे में तो भाई बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी। और ये उत्तर प्रदेश से जब इस प्रकार की वीडियो आती है तो बड़ा दर्द होता है देखकर, बड़ा बुरा लगता है देखकर, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो बचना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चुनाव होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर फैला तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन खैर, इतना हमको डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए पता नहीं, लेकिन कुछ लोग अपना काम बदस्तूर जारी रखे हैं। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। कहीं ऊँट पे बैठकर, कहीं किधर कैसे भी पहुंचकर, बस भाई लगाना है, वैक्सीन लगानी लोगों को, घर घर जाकर लगानी है। इसे बोल रहे हैं घर घर दस्तक। तो घर घर दस्तक का ये प्रोग्राम चल रहा है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग पूरे भारत से अलग अलग आ रही है। ये देखिए कैसी कैसी जगहों पर ये पेड़ के ऊपर से जा रहे हैं। भाई पुल तो है ही नहीं, पता नहीं कैसे खड़े। मैं होता तो गिर ही जाता, मैं होता तो पेड़ ही टूट जाता। तो खैर लीजिए साहब, गांव
खेत खलिहान सब जगह पहुंच पहुंच कर लगाया जा रहा है, सभी जगह। तो ये तस्वीरें, ये तो अपनी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हमारा भी ये धर्म बनता है कि कम से कम मास्क तो हम लगाएं, बाकी कुछ लगाएं। और इन लोगों की बदौलत, ये जो अभी आपने तस्वीरें देखी, इन लोगों की बदौलत हम कहाँ पहुँच गए। शाबाश इंडिया, 60% पात्र आबादी को लगी कोविड वैक्सीन की दोनों डोज। देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन के 140 करोड़ से अधिक डोज लगाए गए, हर घर दस्तक। तो 60% जनता को दोनों डोज यानी 100% वैक्सीनेट हो चुकी है। 60% आबादी, एलिजिबल आबादी, जिसको लगना है वो, ठीक है। 140 करोड़ डोज अब तक लगा चुके हैं। तो ये आंकड़ा आपके सामने, और ये आंकड़ा सिर्फ इन कोरोना वॉरियर्स की वजह से ही पूरा हो पा रहा है। कहीं ऐसे लटक लटक के भी जा रहे हैं, ये स्थिति है। और साथ में ये भी आ रहा है, CHA की सुनो सरकार। राजस्थान में स्वास्थ्य सहायक 100% प्रयास से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किंतु सरकार और प्रशासन स्वास्थ्य सहायकों की समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कई जिलों में 4 माह से वेतन नहीं हुआ है। इन सेवाओं के बाद भी सम्मानित वेतन नहीं मिल रहा। स्वास्थ्य सेवाएं देने के बावजूद NHM में शामिल नहीं किया जा रहा। खैर, ये उनकी वहाँ की व्यथा है, उनकी पीड़ा है। मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार इसको सुने और इनकी पीड़ा को दूर करे। बड़े कमाल की बात है कि जिन सज्जन ने मुझे ये भेजा, उन सज्जन ने वसुंधरा राजे को टैग किया। कल तक तो लोग कह रहे थे राजस्थान की वसुंधरा तेरी खैर नहीं, खैर कोई बात नहीं। और BJP को टैग किया, मोदी को टैग किया। भाई सरकार वहाँ पर अशोक गहलोत की है, आप अशोक गहलोत को, राजस्थान सरकार को टैग करें, शायद आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखने को मिलता, बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हो जाती हैं भाई। ठीक है, खैर हम आशा करते हैं कि आपकी आवाज़ सरकार तक ज़रूर पहुँचे और सरकार इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करे। कम से कम जो रुका हुआ वेतन है वो तो दे दो मालिक, ऐसा ना करो, वरना कैसे काम चलेगा। खैर, इन्हीं लोगों की वजह से आज हम इस नंबर पर पहुँचे। देश में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा 140 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटे में 50 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। भैया अभी भी कह रहे हैं ये जो 50 लाख का आंकड़ा है इसको 2 करोड़ पे पहुंचा लो जल्दी से, नहीं तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। जिन लोगों ने नहीं लगवाई है वो बिल्कुल तैयारी कर लेना इस बार। रोते बिलखते ही रहोगे आप, कुछ नहीं होगा इसके अलावा। आपका परिवार रोता बिलखता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला इसके अलावा। फिर आप बाद में सरकार को गाली दे लेना, जो करना करना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं क्या लॉकडाउन हो जाएगा, नहीं होने वाला लॉकडाउन। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं इसी जुगाड़ में कि लॉकडाउन हो जाए। कुछ लोग एंटी इंडिया माइंडसेट के साथ ही बैठेंगे, भारत का कैसे नुकसान हो तो लॉकडाउन कैसे करवा दें, वहाँ जाकर पार्टी करो, दारू पियो, फिर पूरे में कोरोना फैलाओ, उसके बाद भारत में लॉकडाउन लगवाओ, फिर कहो कि अरे नुकसान हो गया। तो क्या वाकई में नुकसान होगा भारत का? भारत तो नंबर 1 पर है। कहाँ नंबर 1 पर है ये? किस जगह पर नंबर 1 है भाई? देखें जरा, GDP ग्रोथ रेट इन जुलाई टू सितंबर, जो जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर था उसमें GDP ग्रोथ रेट में भारत पूरे विश्व में नंबर 1 आया है। और ये रहा भारत का ग्रोथ रेट 8.4%, रोमानिया 8% पर, UK 6.6, सऊदी अरेबिया 6.2, चाइना 4.9 पर है। हम 8.4% पर होकर पूरे विश्व में नंबर 1 पर है, पूरे विश्व में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जबकि अभी व्यापार पूरी तरह से पटरी पर नहीं आया तब हम विश्व में नंबर 1 है। ये व्यापार पूरी तरह से पटरी पर आ जाएगा तब क्या होगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, इस ग्रोथ की बुलेट ट्रेन को कृपया करके रोकें नहीं, इस ग्रोथ की बुलेट ट्रेन को आगे बढ़ाएं, इसमें चेन पुलिंग ना करें। मेहरबानी करके आप मास्क ज़रूर लगाएं। मेहरबानी करके जो है अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। मेहरबानी करके कोविड के जो पहली बार हमने प्रोटोकॉल फॉलो किए थे उन सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करें और अपना काम सुचारू रूप से करें। बंद नहीं करना है, जैसे चलेगा वैसे चलेगा, क्योंकि अब रोज़ एक नया वेरिएंट आ जाएगा, असंभव है इसको बंद करना। तो बंद नहीं होना है, चालू रहना है, लेकिन पूरी एहतियात के साथ। ठीक है ना, ये हमको बहुत आवश्यक है समझना। और मैं भी किसको समझा रहा हूँ, जिन लोगों से लाइक नहीं हो पा रहा मैं उनको समझा रहा हूँ। बताइए क्या करेंगे लोग। खैर
कोई बात नहीं, ये टीका लगवाने क्या जाएंगे और क्या मास्क लगाएंगे, घर में बैठकर रजाई में अंदर घुसकर जो लोग लाइक नहीं कर पा रहे हैं। क्रिसमस जीसस से पहले भी मनाया जाता था। जीसस वे पेगन कहते हैं, उनका था, चर्च ने इस कब्जा लिया, जैसे आजकल हिंदू त्यौहार रीति रिवाज अपहरण कर रहे हैं। ब्रजेश व्यास जी, अच्छा जी, ठीक है। सर गाँव वैक्सीन देने आता है तो कुछ लोग छुप जाते हैं, बताओ यार, हद है, ऐसा भी होता है। सर रोटेट करके फ़ोन को पीसी पर दिखाएं। अच्छा, क्या बात है रोहिला जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ। ऐसे दिखाऊं, रोटेट करके दिखाऊं, दिख जाएगा आपको? अच्छा, रोटेट कर देता हूँ भाई, ये लो, हो गया रोटेट, दिख गया क्या? रुक गया होगा, है ना, उस समय रुक गया होगा वीडियो, राइट सर। वो एक ही टाइम आप जिस पोजीशन पे रखेंगे ना, उसी पोजीशन पर रहेगा। अगर आप वर्टिकल में रखेंगे वर्टिकल में रहेगा, और अगर हॉरिजॉन्टल में रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल में रहेगा। ये उसी समय शुरुआत में ऑप्शन आता है, राइट। खैर, सौम्य त्रिपाठी जी कहते हैं रिटायर मिग 21। हाँ, आज मिग 21 क्रैश हुआ, ये एक दुखद खबर है। मिग 21 आज क्रैश हुआ, तो ये एक दुखद खबर है, लेकिन इसको फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है। और एक चीज़ और बता दूं, कौन से सज्जन थे? सौम्य त्रिपाठी जी। सौम्य त्रिपाठी जी, शायद आप एयरफोर्स में नहीं हैं, क्योंकि आप इसको नाम कुछ भी फ्लाइंग कॉफिन दे दो, कुछ भी दे दो, हंसते सब हैं, फ्लाइंग कॉफिन सबको लगता है। लेकिन उसके बावजूद हर पायलट का, एयरफोर्स के पायलट का एक सपना होता है, मुझे मिग 21 तो उड़ाना है, क्योंकि जो पिकअप, जो स्पीड उसकी है, वो स्पीड किसी की नहीं, बड़ी ज़बरदस्त स्पीड से उड़ता है। बस उसको लेकर हमने एक लाइव किया था फेसबुक पर, उसमें समझाया था मिग में कहाँ दिक्कत है ना। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बदल जाता है पेट्रोल ख़त्म होते ही, कम होते ही, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरा, उसके जो ब्रेक पैडल हैं वो भी जो है अटक जाते हैं कई जगह, है ना। तो इसलिए उसको उड़ाने का एक अलग ही मज़ा है। तो ये लोग उड़ाते हैं, उसके बावजूद उड़ाते हैं। चलिए, तो कोविड की हम बात कर रहे थे, तो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वैक्सीन लगवा लो। कुछ लोग जो है वैक्सीन फेंक रहे हैं। भैया, ये किसने वैक्सीन फेंक दी इतनी सारी? देखें ज़रा। नाइजीरिया डिस्ट्रॉयज 1 मिलियन एक्सपायर्ड डोनेटेड कोविड-19 वैक्सीन्स। अरे बाप रे, 1 मिलियन, 10 लाख कोविड वैक्सीन, 10 लाख कोविड वैक्सीन फेंक दी इन्होंने। क्यों फेंक दी भाई? किस लिए फेंक दी? क्या कारण था? राजस्थान का केजरीवाल है, अशोक गहलोत जी, बिल्कुल। नाइजीरिया डिस्ट्रॉयज 1 मिलियन एक्सपायर्ड डोनेटेड कोविड-19 वैक्सीन्स। वाई? क्यों? एस्ट्राजेनेका की थी 1 मिलियन, क्यों डोनेट कर दी, क्यों फेंक दी? आइए अब इसको यहाँ पढ़िए, आपको समझ में आएगा। We had developed countries that produced these vaccine and hoarded them. At the point they were about to expire, they offered them for donation. तो नाइजीरिया इतना बेवकूफ़ नहीं, नाइजीरिया बहुत गुस्सा है। उसका ये कहना है कि ये सारे लोगों ने बनाई वैक्सीन, बड़ी कंट्रीज़ ने, अमीर देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम सारे और देशों के नाम है, और इन्होंने होल्ड करके अपने पास रखी ताकि अपने लोगों को लगाएं। और जब वो एक्सपायर होने लगी, जब उसमें महज कुछ हफ्ते बचे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बचा, तब उसको डोनेशन करके दिखाना इन्होंने शुरू कर दिया और डोनेट कर दिया। तो नाइजीरिया को समझ में आ गया, बोले तो यहाँ हमारे यहाँ एक्सपायर हो जाएगी, हम तो इसको पहुँचा ही नहीं पाएंगे जब तक एक्सपायर हो जाएगी। तो उसने सारी की सारी कुचलवा के ख़त्म करवा दी, बुलडोज करवा दिया सारी। भारत ने वैक्सीन दी है, फ्री में दी है, लेकिन कहीं भी पूरे विश्व के अंदर एक जगह से भी ऐसा एपिसोड नहीं आया कि भारत ने एक्सपायरी वाली या एक्सपायर होने वाली ऐसी कोई वैक्सीन दी है। सोचिए कितनी भद्द पिट रही है इन देशों की, जो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम तो बड़ा डोनेशन करते हैं, फोटोग्राफ खिंचवाते हैं। और असलियत क्या है? असलियत ये कूड़ा भेज रहे हैं दूसरों के, जो एक्सपायर हो चुका, जो कचरा है, वो कचरा भेज रहे हैं, डस्टबिन में फेंके जाने वाला कचरा भेज रहे हैं। जबकि भारत इसके विपरीत लंबी शेल्फ लाइफ के साथ पूरी दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध करा रहा। और अब तो इससे भी बड़ी बात हो गई कि भारत बायोटेक ने तो ये भी कह दिया, हमने वो आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो, कि भारत बायोटेक ने कहा कि खुली जो वाइल खुल चुकी है
वो भी 28 दिन तक काम करेगी, खराब नहीं होगी। तो आशा करता हूँ आप सबको याद होगा, उसको सिर्फ फ्रिज में रखना है। तो ये भारत का तरीका है, वो उनका तरीका है। खैर, कुछ लोग भद्द पिटवाने के लिए ऐसे काम करते हैं। आइए, सर्दी बहुत है। इंडिया करंट लीडरशिप हैज़ ग्रेट ह्यूमैनिटी। बिल्कुल इंडियन, बिल्कुल अश्विन जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। सर्दी बहुत है, बर्फ़ भी पड़ रही, लोगों को बर्फ़ बहुत अच्छी लगती है ना, कितनी अच्छी लगती है ना बर्फ़। आगे चलने से पहले ज़रा बर्फ़ का थोड़ा सा मुआयना कर लें। मज़ा आ रहा है इस बर्फ़ को देख के, सबका मन कर रहा होगा इधर जाएं। लेकिन कभी आपने सोचा है जो चीज़ आपको देखने में अच्छी लगती है वो कितनी कठिन है वहाँ के लोगों के लिए? आइए देखिए, लीजिए साहब, ये स्किड होती हुई जा रही है, पूरे ब्रेक लगे हुए हैं, पहिए टेढ़े हो चुके हैं, धाड़, ये गया जी गया, हो गया कल्याण। लो जी, आओ अमेरिका, हो गया। ये लो जी, टायर मुड़ गए हैं। ओ हो, मजा लेगी रुक जाए। लो भाई साहब, टायर मुड़े हुए हैं और ये धम, हो गया कल्याण। और अब आगे उसने धम मारा, वो भी फिसलना शुरू। ले भाई, हो गया कल्याण। ये बस आई, पहिए पूरे टेढ़े हो गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, अब कहाँ रुकने वाली है। तो हर जगह की अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। जो तो दिखने में इतना अच्छा लगता है, ये देखिए, पुलिस की गाड़ी स्किड करती हुई, ये गई जी गई। तो देखने में जो इतना अच्छा लगता है, उसकी असलियत ये रही सामने। लो साहब, ये भी जा रहे हैं। ये आए तो बर्फ़ साफ़ करने थे, लेकिन इनकी खुद की लंका लग गई ये गाड़ी। बर्फ़ साफ़ करने वाली गाड़ी की लंका लग गई। लो भैया लो, हो गया कल्याण। और दिया मिला के, चलो साहब, सब जगह की अपनी सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं, फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। इंश्योरेंस कंपनी का दिवाला, हाँ बिल्कुल सही बात है, सभी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे। खैर, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने में ऊपर से जो जितना अच्छा लगता है वो एक्चुअली उतना अच्छा होता नहीं है। आइए, एक और बुरी खबर हम आपको दिखा दें लगे हाथों, और इस बुरी खबर को ज़रा आप देख लें। तो साहब, ये फेरी है, क्रूज शिप जिसे आप बोलते हो, है ना, इस टाइप का। बांग्लादेश में 30 लोगों की अब तक इसमें जलकर मृत्यु हो चुकी है। ये अल सुबह अचानक एकदम से इसमें आग लगी, लोग सो रहे थे, लोगों को अंदाज़ा नहीं था। पहले 4 कमरों में आग लगी और देखते ही देखते आग पूरे में फैल गई। लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिला इसमें से। ये देखिए, पूरी जलती हुई। कभी कभी कितना खतरनाक हो जाता है। कहाँ छुट्टियां मनाने गए थे लोग, और छुट्टियां बड़े जकाकाथी करके जो जगह है वहाँ ये हुआ। तो बड़े ही दुखद, जिंदा जल गए लोग, बड़ा ही दुखद है। क्योंकि सबसे जो खतरनाक और दर्दनाक मौत होती है वो जल कर ही होती है। खैर, तो तो ये भी है। चलिए, ये तो आपने बुरी न्यूज़ देखी, अब आपको अच्छी न्यूज़ दिखाएं। उससे पहले एक दो कमेंट ले लूँ, धन्यवाद दे दूँ बल्कि। रीटा राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष निगम जी, होप यू आर गेटिंग माय व्यूज ऑफलाइन। यस बिल्कुल मनीष निगम जी। हृदय मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चलिए, अब आगे चलें। तो अब थोड़ी अच्छी न्यूज़ दिखा दें। सर्दी बहुत है, थोड़ी गर्मी आपको लगे ऐसी न्यूज़ दिखा दूँ। गर्मी किससे लगती है अपन को? कहते हैं ना, पैसे की बहुत गर्मी है। ना, ये कोई भजन संध्या नहीं है कि सारे के सारे आलती पालती मार के बैठे। हाँ, और ये भगवान नहीं है जिनके आगे बैठे। जो इनको भगवान मानते थे, उनके भगवान चले गए, उड़ गए पर लगा के। अरे बाबा रे बाबा, पैथा कितनी मशीनें काउंट कर ले भाई, 1 मशीन 2 मशीन, अरे बाबा रे बाबा, बंडल के बंडल, अरे फो।
मार ही डालोगे भाई, इतना पैसा। हाँ, कमाल है। 500-500 के, 2-2 हज़ार के नोट बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बताइए, क्या बंडल के ढेर लगे हैं भाई। किस किस को पैसा चाहिए भाई? इतनी कैश, हाँ जी इतनी कैश। इनकम टैक्स की रेड पड़ी है साहब, 800 करोड़ रुपए इन रेड्स में पकड़े गए। 800 करोड़ रुपए। और ये जो रेड पड़ी है, ये सिर्फ एक आदमी की रेड पड़ी है। उत्तर प्रदेश केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक जौहरी के मुताबिक छापेमारी में लगभग 150 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। 150 करोड़ तो नगद पड़े हैं यार, जो जेब में चिल्लर पड़े रहते हैं। 150 करोड़ तो चिल्लर है। अभी नोटों की गिनती की जा रही है। अरे अभी भी बाकी है, 150 करोड़ तो काउंट हो गए बाबा, और बाकी है। तस्वीरें कानपुर के व्यवसायी पीयूष जैन के घर की है। ओ हो, अरे रे 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 भाई, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। ऐसा गजब हो गया। 150 करोड़ ऐसे नगद, मार ही डालोगे भैया, बांट देते लोगों में। अरे गजब भाई, ऐसे रखा होता है? क्या बात है भाई, बड़े बंडल वंडल बना के रखे हैं। वाह, ओ तेरी भाई, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। क्या बात है। पैथा, गर्मी लगी कि नहीं भाई? बड़ी गजब की गर्मी है भाई लोगों के। अच्छा, तभी ये लोग इतने मतलब वो रहते हैं, कुछ भी कर दो, क्राइम कर दो, मर्डर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे की दम से सब छूट जाएगा। इतना पैसा, किसका पैसा है ये पैसा है किसका? वही सांडे के तेल वाले भाई साहब का, जिनने सांडे का तेल, सॉरी वो परफ्यूम वाले भाई साहब। अरे यार, वो बोतल देख के ऐसे ही लगता ना, ये मैंने कहा क्या मतलब, तेल शीशी, तेल चटाई, क्या धंधा करने लगे लोग, समझ में नहीं आता। तो खैर, तो वो परफ्यूम वाले भाई साहब हैं, जो परफ्यूम जो उन्होंने बनाया था, इनके बहुत खास है। हाँ, बड़े खास हैं इनके। कमाल है भाई। छापा पड़ा, 150 करोड़ तो नगद ही मिल गए। कितना पैसा होगा, कितना कमाया होगा इन लोगों ने। मैं तो हैरान हूं कि आखिर इतना पैसा कहां से आ जाता है। कितना घपला करोगे, कहां तक कर लोगे, और इतना कितना घपला कर लेते हो कि इतना पैसा आ जाता है यार। नहीं, हमको भी समझाओ, हमको समझना है। घपला करके भी कोई 1-2 करोड़ बना सकता है। 150 तो नगद ही मिल गए। अभी पता नहीं कितने और होंगे अंदर। ये तो वो चिल्लर है जो घर के बाहर पड़ी हुई थी। ओफो, बड़ा बुरा। और वो तो कह रहे थे पैसा कुछ मिला ही नहीं, 50 घंटे की सर्च में कुछ नहीं मिला। पत्तलकार साहब एक कह रहे थे। अरे पत्तलकार साहब, कैसी बातें करते हो आप। कुछ नहीं मिला तो ये मोदी जी ने अपने घर से ला के रख दिया होगा कि लो बेटा, मेरे पास पैसा ज़्यादा, मेरा ले लो, है ना। किरण राव जी कहते हैं, द स्नो वीडियो यू शेयर्ड इज सो मच ट्रू, आई हैव बीन थ्रू सच सिचुएशंस एवरी ईयर, थैंक्स फॉर द फैंटास्टिक एनालिसिस ऑफ ऑल न्यूज़। किरण राव फ्रॉम अटलांटा। बहुत बहुत धन्यवाद किरण राव जी। तो ये है भाई 150 करोड़ रुपए तेल की शीशी नहीं, वो क्या, परफ्यूम की शीशी बेचने वालों के पास निकल रहा है। ओफ, दिमाग खराब हो गया सब देखा। दिमाग मत खराब करो यार, गर्मी लगने लगी मुझे तो देख के। अश्विन जी कहते हैं, हमें हमारा खून चूस के दे लूट टैक्स पेयर्स लाइक अस। सर घपले करके रोड बना दी, बनी ही नहीं, बिल पास हो गया। ये इतना पैसा सर बन ही नहीं सकता किसी प्रकार से। अगर आप 40% काम भी कर रहे हो तो भी नहीं बन सकता। इतना पैसा असंभव है सर 2 नंबर में बनाना। ये तभी संभव है जब बिल्कुल सिर्फ बिलिंग पास हो रही हो। आप कोई काम ना कर रहे हो, सरकार आपके बिल पे बिल पास कर रही हो, सिर्फ तब संभव है, अदरवाइज इम्पॉसिबल। मैंने खुद ने काम किया है, इतना मार्जिन होता ही नहीं है कि आप 2 नंबर करके भी इतना बना लो। असंभव है सर, नामुमकिन है इतना पैसा बना पाना, नामुमकिन है। आई एम ऑन द वे जम्मू माता वैष्णो देवी दर्शन एंड डू नॉट वांट टू मिस योर न्यूज़। जय माता दी। अरे वाह, उल्लास दांगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। माता मैया को हमारी तरफ से भी प्रणाम कर दीजिएगा, एक ढोक हमारी तरफ से भी लगा दीजिएगा। जय माता दी। नितिन जी 177.54 करोड़ हुआ 11:45 तक न्यूज़ रिपोर्ट। अरे वाह अजय जी, बताइए 185 गिन रहे थे हम, 177.54 हुआ, अभी गिनती बाकी है। ई ससुरा तो ईवीएम से भी लंबा चल रहा भैया, इतनी देर में तो वोट भी गिन जाते। नोटों पे एक्सपायरी डेट डालो भाई, अब क्या बोले, हम तो कहते हैं नोट ही खत्म कर दो जी, रट्टा खत्म करो, QR कोड स्कैन करो और आगे बढ़ो। हम तो सब्जी भी उसी से ले लेते हैं। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनको नोट की ज़रूरत पड़ती है।
कभी कोई पैसे मांग लेता तो मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है, आदमी ऐसे देखता है कहाँ से आया, कौन है भिखारी, इसको बाहर निकालो, पैसे होते ही नहीं है। और मैं भी बड़े आराम से बोलता पैसे हमारे पास होते ही नहीं है, आप तो बताओ कैसे पेमेंट लोगे, कैश तो होता ही नहीं हमारे पास। एक जगह से मिठाई पूरी पैक करा के छोड़नी पड़ी, बोले नहीं साहब सिर्फ कैश लेते हैं हम तो। हमने कहा 2 नंबर का धंधा हम करते ही नहीं भाई साहब, बिल्कुल कतई नहीं करते, देंगे ही नहीं। खैर ऐसे ही आता भाई इतना 2 नंबर का पैसा। चलिए साहब, फ़ोटो तो हो सकता है फर्जी भी हो, आइए वीडियो तो देख लीजिए। हा, क्या बात है साहब, ओ हो, अरे बाबा रे बाबा, हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। अब ये भाई तीसरी भी थी, तीसरी मशीन भी थी पीछे, अपन देख ही नहीं पाए, तीसरी मशीन भी थी, अपने को 2 ही दिख रही थी फोटो में, 3-3 4-4 मशीनें। बेचारे इनकम टैक्स वाले भी जुगाड़ के ढूंढ के ला रहे होंगे, भैया किराए पे मशीन देना, बैंक से मांग रहे हो भाई साहब जरा देना यार रात भर के लिए, वो रात का पूरा दिन चल गई, बैंक वाला अलग गाली दे रहा होगा मेरी मशीन वापस कर। सर जी बहुत टाइम से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, संदीप कुमार जी। अरे क्यों भैया, ऐसा क्यों? कंट्रीब्यूट तो बराबर करते रहा करो सर, क्योंकि मैं भी तो बराबर न्यूज़ देता रहता हूँ आपको। चलिए कोई बात नहीं सर। हाँ, उत्तम जी कहते हैं राम राम भाई जी, अब तो 2000 के नोट भी बैन करने की आवश्यकता है। 2000 के क्या, मैं सर कहता हूँ 500 के भी बैन करने की आवश्यकता है। अब ज़रूरत क्या है, अब कहाँ ज़रूरत है बताइए ना, कितने तो हम लोग पेमेंट वैसे ही कर देते हैं। अभी तो सब्ज़ी लेने मेरी वाइफ भी जाती है तो मैं उसको बोल देता हूँ सब्ज़ी ज़रूरत क्या है भाई, सब तो QR कोड सबके पास में, पेमेंट करो उसी से, सबके पास नेट है, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से पेमेंट हो जाता है। अभी शायद मैं कहता है कि सिर्फ 18,000 मिले हैं। अच्छा कमाल है, सस्ता नशा करना है हमसे बोलो छोड़ दें, अच्छा नहीं है। टुडे यू हैव वेरी डिफरेंट फ्लो ऑल टुगेदर, बी लाइक दिस ऑलवेज, आई होप, गुड लक। अभिनीत चौधरी जी, टुडे यू हैव वेरी डिफरेंट फ्लो ऑल टुगेदर। धन्यवाद सर। सर फिर भी SP को वोट कौन वोट करेगा? कैसी बातें कर दी, उनका इतना सारा उनका वोट बैंक है, कैसी बातें कर रहा है मियाँ, कल की बातें कर रहे हो यार। अच्छा वो तो इतना सारा पकड़ा गया पैसा, अब पता नहीं, हो सकता है लोग बोलें कि भैया सही है गलत है। कृष्णा स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक तो कुछ लोग कह रहे थे कि पैसा इनका नहीं है, हम आपको याद दिला दें ये पैसा इन्हीं का है, कैसे उसको भी देख लीजिए। और मत दिखाइए सर, लगता है किसी ने छाती में चाकू मार दी, वो भी पीछे से। अरे सर वाकई में मैं खुद हैरान हूँ कि इतना पैसा कैसे आ गया, मतलब ये तो सर असंभव है। और इतना पैसा होने के बाद ये आदमी कर क्या रहा था? अबे बंद कर धंधा पानी, घूमने जा यार, वर्ल्ड टूर कर भाई। 177 करोड़ तो कैश गिन लिया, चिल्लर। अरे भाई मेरे मैंने, भाई क्या करोगे, पैसा खाओगे, सोना खाओगे? इतना पैसा मेरे पास मिलता सर, पूरे देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल खोल देता, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे छोटा हॉस्पिटल PHC टाइप खोल देता। क्या नहीं कर सकते आप इतने पैसे से? और ये क्या कर रहा था, कम भगत दबा के बैठा था। अरे हद हो गई। अच्छा हुआ ये इस लायक था ही नहीं, इसके पास से पूरा जाना चाहिए था, बहुत बढ़िया हुआ। मूर्ख लोग। रमेश चंद साहू जी कहते हैं हवाई नितिन जी, सर एकदम बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। चेतन पाठक जी नमस्ते सर। तो कमाल है भाई, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। इलेक्शन में यूज़ करना, हाँ दारू के लिए पैसा बांटना होगा, ओहो पराया दिलानी होगी, वो नचवानी होंगी। अरे भैया मैं तो भूल ही गया। खैर चलिए, तो सब ब्लैक मनी की अपनी महिमा है, ज़रा सुनिए पुराना बयान इनका, सुनिए बड़ा मज़ेदार है। इधर 800 करोड़ रुपए का छापा और इधर हमारे टोंटी भैया। व्यवस्था के जो बहुत बुद्धिजीवी हैं वो ये कहते हैं कि रिसेशन हो या कभी कभी जो दुनिया की वजह से जो अर्थव्यवस्था खराब होती है देशों की, तो कभी कभी अर्थशास्त्री ये कहते हैं क्योंकि काला धन की हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे वो असर नहीं दिखाई देता है। काला धन की हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि काला धन की हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि काला धन की हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। अरे टीपू भैया, ये काला धन की स्ट्रांग इकोनॉमी अब नहीं रही। मोदिया पहले पैसा लूट लिया, ये कब का बयान है याद कीजिए, ये जब नोटबंदी हुई थी ना तब का बयान है। दर्द बहुत था भाई, और आज डबल दर्द है। ओहो हो, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे वो असर नहीं दिखाई देता है जो अर्थव्यवस्था में कभी कभी नुकसान वाला आता है। आरोप व्यवस्था के जो बहुत, अरे साहब ओहो हो,
मेरे को तो सच में ऐसा लगता है कि कोई चिप विप घुसा रखी है नोटों के अंदर। जैसे नोट ज़्यादा होते हैं ना, इनको पता चल जाता है, वहाँ छापा मार देते हैं। पता करो सच में कोई चिप विप तो नहीं है भाई, देखना जरा कहीं गड़बड़ हो जाए। ठीक है ना। चलो, तो काले धन की अर्थव्यवस्था, पैरेलल इकोनॉमी, नोटबंदी पर ज्ञान दिया था, बड़े गुस्सा हो गए थे, बोले नोटबंदी कर दिया देश डूब जाएगा, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। चलो भैया, देश तो नहीं डूबा, कोई और डूब गए, अभी फिर से पकड़ा गया, फिर डूब गए। ऐसे तो आप चुनाव नहीं लड़ने दोगे यार, ये तो गलत बात है। मतलब ना दारू बटेगी, ना पराया होगा, ना नाच गाना होगा, हैं वो सारे जो नाच वाच होते थे। सर जी चिप ही है, पता नहीं सर, अब तो मेरे को शक होने लगा है कि सच में कोई चिप विप का कुछ रट्टा है। जहाँ ज़्यादा पैसा होता वहीं क्यों छापा पड़ जाता। इतनी कितनी इंटेलिजेंस तुम्हारी अच्छी भाई, कमाल है। चलिए साहब, तो अब क्या इनको वोट मिल जाएगा, जीत जाएंगे? इसके बावजूद किसी ने बोला कि इनको वोट देगा कौन, पता नहीं सर, देख लेते जनता क्या कह रही है, हम तो वो सुनते हैं सर, जनता की सुनिए। टोटी चोर होंगे, अरे वो आईने तो टोटियों को गायब हो गल, टोटी चोरा लेना। तो क्या बताया इसकी टोटी चोर? अरे हम जानते हैं, हम इसे कहाँ पढ़े? हाँ? पढ़े महावती इंटर कॉलेज में, वो टोटी चोरा लिए। शिक्षक अगर अरे बोलिए तो यादव, बोलो भाई, अरे बोलो, बोलना तो बताओ, अरे बोलो तुम, लाइव चल रहा है तुम्हारा, तुम बोल कितनी अरे बोलिए तो यादव, चढ़ रहा है, बोलो भाई, अरे बोलो, बोलना तो बताओ, अरे बोलो, बोलना तो बताओ, अरे बोलो, बोलना तो बताओ, अरे। ये समाजवादी पार्टी का छोकरा अभी पैदा नहीं हुआ, बित्ता अभी अंकुरित भी नहीं हुआ ढंग से, हैं। और ज़रा देखिए दादागिरी, देखिए कैमरे के सामने बोलता है हाँ बोल ना, फिर तुझे बताऊंगा इस बच्चे से। तो ये समाजवादी संस्कार है, ये गुंडे ही पैदा होते हैं इनके। वाह अरे वाह गुंडे, भाई बता भाई क्या बताएगा, हम भी देखना चाहते हैं। बोला तुम, लाइव चल रहा है तुम्हारा, तुम बोल कितनी उम्र है? हाँ हमारा 14 है। 14 साल है, तो वोटो नहीं देते? वोटो नहीं, लेकिन मालूम है, जानकारी है ना, हम भी गए लोग सुने। आर्यन पांडे। आर्यन पांडे। हाँ। तो तुम्हारे हिसाब से मोदी जी कैसे काम करते हैं? बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अखिलेश कुछ नहीं काम करते, खाली मियाँ का सपोर्ट करते हैं, और क्या। और बछड़ा गायब करवाते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कौन बताया? अखबार में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो, या फिर कोई घर वार का बताता है? नहीं, टीवी में देखते हैं। हमारे बगल के खोए, उनका नाम है मनोज पांडे, उनका सांड गायब हो गया था। हाँ, उस समय सरकार थी समाजवादी पार्टी की। हम लोग बहुत अभी सर्च करेंगे यूट्यूब पे, बादशाह मिसिंग केस ना आएगा। अच्छा, पूरा एकदम फेमस हो गए थे। और जब से मोदी आए, योगी को सांड वाड़ गायब नहीं हो? नहीं, एकदम एक नंबर काम हो रहा है। तो साहब सांड भी गायब करा लिए, बताओ यार, ऐसे पैसा बनाया है इन लोगों ने। हाँ वो सुल्तान तो बिल्कुल सही बात है, याद आ गया, अभी समझ में आया। टोंटी फैमिली में कोरोना क्यों? ये ने शाप किसको दिया, लगता कहाँ? सही बात है। अश्विन जी कहते हैं सर चिप वाला आइडिया तो सॉलिड है, मोदी जी सुन लें बस। ये तो वाकई में कर देना चाहिए, डाल देनी चाहिए चिप। सर इमेजिन हाउ मच ही वुड हैव इफ़ नो नोटबंदी। रॉबिन वांचू जी आप सोच भी नहीं सकते, ये लोग पैरेलल इकोनॉमी चलाते थे, तभी तो इनको इतना कॉन्फिडेंस था। बोले कहा कोई भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम तो उखाड़ के फेंक देंगे। तो इनको इतना कॉन्फिडेंस ऐसे ही थोड़ी था, इसीलिए इनको कॉन्फिडेंस था। खैर, तो ये जनता की आवाज़ है साहब, जनता की आवाज़ आपने सुन लिया। आइए और सुन लें जनता की आवाज़ और कैसी क्या क्या कह रही है, ज़रा उसको भी सुन लें। लोगों को भीड़ इकट्ठी कैसे हो रही है, क्या क्या चल रहा है भीड़ इकट्ठी में, उसको भी देखना पड़ेगा आपको। आइए इस वीडियो को भी देखिए। अगर अच्छी लगे, आपका समर्थन हो, तो फिर जोरदार तालियां बजेंगी। अभी नहीं, अभी हमने पढ़ी। बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं साहब, बड़े बड़े प्रोग्राम। आइए अब ज़रा दूसरे इस पर जाएं। ये साड़ियाँ बांटी जा रही हैं, ज़रा देखिए दोबारा से। तो आपको क्या कह के लाया गया था?
मैसेज आया था कि हमारी जनता देखो आके हमको वोट देना, हम लोग समाज में आए। तुमने लालच फिर दे दिया तो आपको साड़ी मिली नहीं आपको? छोरा बट रहे हैं उधर पर आके। तो कुछ मिला नहीं आपको क्या? पानी तक नहीं मिला, सुबह से आए हैं। अरे तो यहाँ इन्होंने क्या कहा था, जरा इसको दोबारा सुने। फिर तो आपको साड़ी मिली नहीं आपको? मुसलमानों को बांट दी भैया, हिंदुओं को नहीं बांटी। साड़ियाँ बट रही हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? तो पैसा पकड़ा गया, पैसा समझ में आ रहा है किसका था, कहाँ से आ रहा था। वो भी हिंदुओं को नहीं बांटी जा रही। हम नहीं कह रहे, ये साड़ी वाली आंटी कह रही हैं, जो साड़ी लेने गई थी। इनका कहना है कि हमको साड़ी नहीं मिली भाई, मुसलमानों को बांट दी। गलत हो रहा है। तो सिद्धार्थ जी कहते हैं कानपुर में मौसेरी जेठानी के पिता के भी इत्र व्यापारी हैं, न्यूज़ में लगा वही तो नहीं, जैन निकला। दिल्ली में दुकानदार कैश ही लेते हैं, वो हाथ से लिखा बिल देते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो साहब ये स्थिति है, साड़ियाँ बट रही हैं, व्यक्ति विशेष को बट रही, सबको नहीं बट रही है। आइए, चुनाव की महिमा तो अलग ही होती है भाई, चुनाव की महिमा ही बिल्कुल अलग है। आइए चुनाव की एक और महिमा देखें। हा, ये आए जयंत चौधरी जिंदाबाद। ये आए भाई साहब, धक्का दे के पीछे हो गए। अरे अरे अरे, ये तो वही वाले हैं जो अपन कहते हैं नेताजी बीच में घुस रहे थे। अरे रे रे चचा, बड़ा गलत हो गया। ओ हो, जयंत चौधरी जिंदाबाद में तुम लाल टोपी लगा के घुसोगे का बे? चल चलो पीछे। बेचारे मुस्कुराते रह गए। रे बहुत बुरा हो गया भाई। ये लो, ओ हो, अरे घुसो तुम हाथ में नीचे। चल 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 पीछे, चल पीछे। हट। अरे भाई ये तो बहुत बुरा हो गया भाई, ईगोआ हर्ट हो गई। अरे राम राम राम, काहे घुसत हो भाई? ऐसे काहे घुसत हो? घुसते हो फिर कुत्ते की तरह दुत्कारे जाते हो, क्या मतलब? कुछ मतलब है क्या? ऐसा हाल हो गया लाल टोपी वालों का, ऐसे दुत्कारा जा रहा मंच पे से। बड़ा अन्याय है भाई। ये साहब उल्टा पड़ गया। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे रविंद्र जी, कमाल हो गया। लाइक कर लो, अब तो लाइक कर लो। आज बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है भाई? आज क्या बात है, इतना ठंड लग रही है क्या? सर आज मैंने घर के पास मंदिर निर्माण के लिए पैसा दिया तो दिल खुश मिली। पैसा दिया प्रशांत जी? अच्छा, यह समर्पण किया, ऐसा दिया। अपन देने वाले हैं क्या? दे सकते हैं क्या अपन मंदिर में या भगवान को? नहीं दे सकते, है ना। अपन सिर्फ समर्पण कर सकते हैं जो हमारे पास है उसमें से, राइट। क्योंकि देते तो वो हमको हैं, है ना, उसी में से तो हम समर्पण करते हैं। हमारी इच्छा है हम जितना समर्पण करेंगे, राइट। देने वाला तो वही है, सबके दाता राम, हम थोड़ी दे सकते हैं, राइट। लेट अस बी वेरी क्लियर, है ना। चलिए आगे चलते, चुनाव की बात चल रही तो चुनाव की और बात कर लें। राहुल गांधी बोले हिंदुत्ववादी हमेशा नफरत व हिंसा फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इनकी कीमत चुकाते हैं। ओ भाई ये नशा उतर ही नहीं रहा भाई अभी भी। ये सस्ता नशा जो है भाई, सप्लायर कौन है भाई? इसको लेकर आओ जरा, इसको कोपचे में पहनाओ। इसको कौन सप्लायर है भाई? बड़ा बड़ा घटिया माल भेज रहा भाई आजकल ना। फूंक के आदमी कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहा है, कमाल है। हाँ तो क्या हिंदुत्ववादी नफरत फैलाते हैं? सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं, फैलाते हैं। चलो एक वीडियो देख लो आप। हिंदुत्ववादी नफरत फैलाएंगे अभी, फिर मत कहना बताया नहीं था, पहले ही बता रहा हूँ। आँख बंद कर लो, कान बंद कर लो, गंदी वाली नफरत फैलाने वाले। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। ना किसी ने डबिंग कर दिया, गलत कर दिया। इनका नाम है राम सिंह
नहीं, राम सिंह से बताइए, मज़ा नहीं आएगा इनका। राम मिश्रा रखो। हाँ, पंडित है पंडित। अरे भाई राम राम भैया, बहुत दिनों बाद लाइव देख रही हूँ। बलजिंदर जी स्वागत है आपका, आइए देखें। नफरत, आप लोग क्या समझते हैं कि अगर मोदी और योगी गवर्नमेंट चली जाएगी तो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और ज्यादती बंद हो जाएगी? इनका जाना तो खैर बेहद जरूरी है, और यूपी में मुसलमानों को अपनी अक्ल का और अपने ईमान का इस्तेमाल करना है। बंगाल के इलेक्शन को नज़ीर बनाकर ही वोटिंग करनी है, वोटों को बंटने नहीं देना है। ये बहुत क्रूशल इलेक्शन है। लेकिन बीजेपी अपनी जगह रहेगी, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना, आरएसएस, और इनके दिलों में जो मुसलमानों की तरफ से कदूरत और जहर भर गया है वो दूर नहीं होना। और ये पहले से था, नरेंद्र मोदी इसको लेकर नहीं आया। नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो इसको और हवा मिली है और तकवीयत पहुंची है और इसको लिजिटिमेसी इन्होंने प्रोवाइड की है। करना क्या है हमें? मैं बारहा कहता आ रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, एक चीज की कमी रह गई थी उस दिन कहने में, हमारा अपना मीडिया होना चाहिए। हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, हमारा जितना पैसा है, हमारी ज़कात है, उसका अब सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। अपने मीडिया हाउसेस का होना बहुत ज़रूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमारे बहुत सारे मुस्लिम जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत सारे सेकुलर हिंदूज भी हैं जो बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। ये देश तभी बचेगा जब मुसलमान मजबूत होगा। मुसलमान इस देश के लिए भी हैं जो बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। हमारे बहुत सारे मुस्लिम जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत सारे सेकुलर हिंदूज भी हैं। हमारे बहुत सारे मुस्लिम जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत सारे सेकुलर हिंदूज भी हैं। हमारे बहुत सारे मुस्लिम जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत सारे सेकुलर हिंदूज भी हैं जो बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। ये देश तभी बचेगा जब मुसलमान मजबूत होगा। मुसलमान इस देश के लिए लाइबिलिटी नहीं, एसेट है। ये लाइबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये चाह रहा है कि हम इनके सामने सर झुका के रहें, इनकी पॉलिसी है। लेकिन ये बेवकूफ ये नहीं जानते, जो कौम अल्लाह के सामने सजदारेज होती है वो दुनिया में किसी के सामने सजदारेज नहीं होती है। तो हमें अपनी उर्दू को लिंक लैंग्वेज बनाना है, उर्दू को लिंक लैंग्वेज बनाना है, एक कौम बन के उभरना है। हर शहर में अपना पैथोलॉजी लैब ट्रस्ट बनाकर अपनी डिस्पेंसरी, अपना हॉस्पिटल, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज, एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार करना है। अगर ये गवर्नमेंट में चले भी जाते हैं बीजेपी, तो हम इनका तासुब खत्म नहीं होगा और हमें इस तासुब का मुकाबला इस तरह से होगा कि हमें सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होना पड़ेगा। यही एक राह निजात है। यामानिल्लाह, अल्लाह। भाई पैरेलल इकनॉमी खड़ी करने की बात हो रही है। पैरेलल, एक तरह से पैरेलल सरकार चलेगी। सरकार तुम्हारी किसी की भी रहे उससे कोई फ़र्क नहीं, हमारी पैरेलल। और ये तो अभी जब 20% है, लाहौर पे बिल्ला कूदत हो जाएगा भाई साहब। ये हिंदू नफरत फैला रहे हैं। बताओ, अभी हाल कह रहा था आज पगला बच्चा बड़ी पार्टी का कि हिंदू नफरत फैलाते हैं। बताइए। ओवैसी सेट, बड़ा आदम का कदम भारत में पड़ा था, इसलिए भारत उनके बाप का ज़मीन है, दूसरे लोग है बाहर वाले। हाँ, बाबा आदम का? अच्छा, हाँ, पता नहीं था बाबा आदम की औलाद है। बता देंगे अभी आदम की हिस्ट्री तो बड़े परेशान हो जाएंगे ओवैसी साहब, है ना। ये संसर्ट करके इसी दिन बता दूंगा। और फिर नफरत नितिन जी मार ही डालोगे आप तो। बाई गॉड उत्कर्ष जी बताइए, टीका वीका लगा के ऐसे पंडित लोग खड़े हो जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती इन पंडितों को? बताइए यार, कैसे कैसे पंडित हैं यार। आओ भैया, एक और सबसे बड़े वाले पंडित जी से मिलाएं। हैं? हाँ, पाकिस्तान जाओ, वहाँ तुमको सब मिलेगा। अरे अश्विन जी रुकिए, अभी कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कितनी नफरत फैलाते हैं आप लोग? बताइए। मैं नफरत फैलाता हूँ? नफरत, आइए देखिए, पंडित जी से मिलिए। ना ना, ये अपन को दिख गलत रहा। पंडित जी बोलेंगे भाई, पंडित जी की बात सुनो। पंडित जी नफरत फैला रहे हैं, हिंदूवादी नफरत फैला रहे हैं, हिंदुत्ववादी, सॉरी, हिंदुत्ववादी नफरत फैल रही है। सुनो भाई। इसीलिए कह रहा हूं, हमको अपने नुमाइंदों की जरूरत है। अब भूल जाओ खुदा के लिए सेकुलरिज्म। ये मुल्क में सेकुलरिज्म अपने बिस्तरे मर्ग पर है, अस्पताल के वेंटिलेटर पर सेकुलरिज्म है। लाहौर पे बिल्ला कूदत, अरे भगवान, खाई सी बात कर रहे हैं, वेंटिलेटर पर है सेकुलरिज्म। का है भैया, सेकुलरिज्म को कोरोना हो गया क्या? काहे वेंटिलेटर पे पहुंचा दिए? कौनो बात नहीं, आगे सुनिए। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये
ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, ये जिम्मेदारी दूसरे सेकुलर पार्टियों की है। 70 साल हमने बड़ा हक अदा किया, फसादात में अपने बच्चों की कुर्बानी को देखा, अपने घरों की बर्बादी को देखा, इबादतगाह की शहादत को देखा, बेइज्जती को बर्दाश्त किया, नाइंसाफी को बर्दाश्त किया, गुर्बत हमारा मुकद्दर बनाकर रख। मेरे को रोना आ रहा है बाबा, भाई रो लेता है। हाँ, दिए इसकी वजह ये एक ही है कि हमारे नुमाइंदे नहीं है। और अगर कोई बोले भाई गॉड, ये आदमी पढ़ा लिखा हो कि इतना जहर कैसे उगल सकता है यार, इतना झूठ झूठ। मैं बाकायदा लिस्ट दे सकता हूँ दंगों की, जिसमें किसने किसको मारा वो आ जाएगा। हाँ, कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान बने मरे वो बता देंगे, और किसने शुरुआत करी वो भी बता देंगे। कमाल है। चलिए खैर, हिंदू नफरत फैलाते हैं साहब, हिंदू नफरत फैलाते हैं, बड़ी नफरत है भाई हिंदुओं से। इसकी मिसाल दो ऐसी, इसकी मिसाल तुम्हारे सामने रख रहा हूं। याकूब मेमन को फांसी मिली, कौन उसके खिलाफ आवाज उठाया था? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज उठाई। मैंने क्या कहा था कि याकूब मेमन को तुम बचा सकते थे। कैसे बचा सकते थे? क्योंकि हुकूमत हिंद के पास कॉन्स्टिट्यूशन में इख्तियारात है कि जब किसी को सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ कर सकते। मगर याकूब से नहीं हुआ, रजोना से हुआ। वो रजोना जिसने पंजाब के सिटिंग चीफ मिनिस्टर का मर्डर किया बम ब्लास्ट के जरिए। मैं सिखों को सलाम करता हूं, तुमने हमको बता दिया, तुमने हमको आईना दिखा दिया कि जिसके पास सियासी ताकत है उसी की बात सुनी जाती। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमारे 40-50 एमपी होते, हम सबको बचा सकते थे। अपने आप को बचाना है तो इसके लिए हमको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना। आई शाबाश, जियो राजा, क्या बात। तो आतंकवादियों को बचाना है। याकूब मेनन वॉज अ टेररिस्ट, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो आतंकवादियों को बचाना है, इसलिए अपने को अपने मेंबर ज़्यादा चाहिए। मेंबर ज़्यादा समझ रहे ना, एमपी ज़्यादा चाहिए, एमएलए ज़्यादा चाहिए, इसलिए जिताओ। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ बहुत सारे मुसलमान भी देखते हैं, आपको इनकी बात सही लगती है? आपको ये बात सही लगती है कि आतंकवादी को बचाया जाए? उसके लिए हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की और एमएलएज की ज़रूरत है? मैं आपके जवाब का इंतज़ार करता हूँ, जब तक ये कमेंट ले लेता हूँ। यदि सेकुलरिज्म वर्ड ऐड हो सकता है तो रिमूव क्यों नहीं हो सकता है? आदित्य गौतम जी, सर इस पर ऑलरेडी एक PIL लगी हुई है ना, कि जो है इमरजेंसी गलत लगी थी। रईस खान कहते हैं नो। चलो भाई, चलिए, अच्छी बात है, कम से कम कोई तो ऐसा है जो समझदारी की बात कर रहा है। श्रीर कुमार पटनायक, आप मुसलमान हैं? आप कहाँ से जवाब दे रहे सर? मुसलमानों से पूछा, आपसे थोड़ी पूछा है। श्रीमान, मैंने आज ट्विटर पर एक ट्विटर हैंडलर की लंका लगा दी, लगातार अनाप शनाप अफवाह फैला रहा था। मैंने 10-15 बार उसे टैग किया, मुझे ब्लॉक कर दिया। अरे तो ये कोई लंका थोड़ी लगाई, ये लंका थोड़ी लगाई। लंका तब लगाते आप जब आप उठाकर सीधे उनकी कंप्लेंट कर देते। ठीक है ना। खैर, हाँ भाई वो सही बोल रहा है। अच्छा, ऐसा करना चाहिए, आतंकवादी को बचाना चाहिए मतलब। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ही इज़ रॉन्ग, ही इज़ मुनाफिक हिपोक्रेट। अच्छा, मुनाफिक हिपोक्रेट को बोलते हैं। कांग्रेस ने इनके पीछे छाती में चाकू मारा। वो कांग्रेस ने किया सर, हमने नहीं किया। कांग्रेस ने जो है इनको दादागिरी करने का मौका दिया। इन जैसे लोग जो समाज के ठेकेदार बनकर आ जाते हैं, मुसलमानों के ठेकेदार बनकर आ जाते हैं और बल्क में वोटिंग कराने का ठेका लेते हैं, अरबों रुपए इन्होंने कमा लिए। एक आम मुसलमान को क्या मिला? आज भी पंचर ही लगा रहा है वो तो। एक स्कूल नहीं खोल पाए, एटीएम नहीं है आपके इलाकों में, बैंक की ब्रांच नहीं है आपके यहाँ। क्यों नहीं कभी सोचा है? सोचिएगा ज़रूर। जो कह रहे हैं ना कि हाँ सही कह रहे हो, उनके लिए कह रहा हूँ, कभी सोचिएगा ज़रूर। कितने स्कूल खुले आपके यहाँ CBSE के? कितने बैंक खुले आपके यहाँ?
कहाँ से प्रोग्रेस लाओगे? बैंक तो है नहीं आपके पास। इन भाषणों से उसने तो भाई अपने अरबों बना लिए, वो तो गया। कभी घर देख कर आइएगा उनका, मालूम चल जाएगा। अब वो देखा ना, अभी वीडियो दिखाया, कितने पकड़े जा रहे हैं, नोट के नोट, बंडल के बंडल। हार्ट अटैक आ गया मेरे को देखकर यार। इतना पैसा मेरे पास होता ना बॉस, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे बर्बाद नहीं करता अलमारियों में रख रख के। हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल खोलता, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर बच्चा फ्री, 100% फ्री, कोई पैसा नहीं चाहिए। हर बच्चा आए, पढ़े और जाए, अच्छा बड़ा आदमी बने, तरक्की करे। आपकी क्या तरक्की हुई आपके समाज की, ये आपको सोचना पड़ेगा। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, फिर वरना लोग बोलेंगे अरे ये तो हमको भड़का रहा। भाई हमें कोई भड़काने का शौक़ नहीं है भाई साहब। आप 70 सालों से इनकी बात सुनते आए, अगले 70 साल भी सुनेंगे तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। राइट, चिल्ला चिल्ला की सारी प्लानिंग बता दी। हाँ अभिजीत जी, चिल्ला चिल्ला की प्लानिंग बता दी। इट्स इलीगल, वाई इज़ नॉट अरेस्टेड, इट्स डेंजरस। हाँ अश्विन जी, देखिए ये तो गलत बात है। इस प्रकार से जो भी ऐसी बात करता है, जैसे जहाँ भी इस प्रकार की बात होती है वो FIR होती है। अब इन पर भी शायद हुई हो, किसी ने कंप्लेंट करी हो या नहीं हुई हो, खैर कोई बात नहीं। तो अनुभव सुने जाए सर, नो क्वेश्चंस, जस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू। धन्यवाद अनुभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाउस ऑफ सपोर्टिंग प्रोवन टेररिस्ट इन पब्लिक, यही तो कमाल की बात है। सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई है सर, ट्रायल कोर्ट में चला, पहले लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में अपील हुई, हाई कोर्ट में हारे, रिव्यू में गए हारे, सुप्रीम कोर्ट में गए हारे, सब तरफ से एक तरफा। कितना झूठ बोलेंगे भाई, कब तक बोलोगे? बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता हूं इस तरह की स्पीचेस पर एक बैन होना चाहिए, बैन झूठ बोलने पर होना चाहिए। भारत में एक बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, भारत के कानून में झूठ बोलने की कोई सजा नहीं है, मालूम है आपको? एफिडेविट पर अगर आप झूठ लिखते हो तो सजा है, झूठ बोलने पे कोई सजा नहीं है। ये झूठ बोल के आराम से आदमी निकल जाता है, झूठ बोलने पर सजा होनी चाहिए भाई। आपने जो बोला उसको साबित कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, चलिए मैं एक बात पूछता हूँ, यहाँ जो जितने भी मुस्लिम हैं जो ये लाइव देख रहे हैं, याकूब मेनन को सजा हो गई, गलत सजा हुई, उसको गलत फांसी हो गई, एग्रीड, हम मानने को तैयार हैं। ओवैसी साहब, आप तो तब भी बैरिस्टर थे ना, मतलब आपने याकूब मेनन को मरने दिया? वो सही था तो भी मरने दिया, आपने फांसी चढ़ने दिया? तो भाई इनको तो, इनके समाज को फिर आप देख लीजिए इनका क्या करना है। आप तो काबिल बैरिस्टर है, आपको तो संविधान का एक एक बारीकी मालूम है, आप राज्यसभा में बहस करते हैं और मैं सुनता हूं बहुत धारदार बहस करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर आप क्यों नहीं गए केस लड़ने? आपको जाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं बचाया? आपको भी मालूम है सच क्या है। और अगर आपको ये यकीन है कि वो निर्दोष था तो फिर आपके सिर पे पाप है साहब, फिर तो आपने पाप कर दिया, आपने निर्दोष को नहीं बचाया तो। पर INC आफ्टर 2014 कंट्री गोइंग बैकवर्ड, फॉर देम देयर सेल्फिश डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट, पब्लिक डेवलपमेंट इज करप्शन। अरुण RT जी, बिल्कुल अरुण जी, अब चीज़ें पब्लिक वाली बंद हो गई, सॉरी पब्लिक वाली शुरू हो गई, पर्सनल वाली बंद हो गई। मैं आपको एक बड़े मज़ेदार चीज़ें बताता हूँ, आपको हैरानी होगी। मेरे पास में 1 दर्जन से ज़्यादा वो फ्लाईओवर्स हैं जिन पर कोई नहीं चलता। रेलवे लाइन जा रही है, उसके ऊपर से फ्लाईओवर, नदी जा रही है, उसके ऊपर से फ्लाईओवर। 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे फ्लाईओवर की लिस्ट है जिन पर से कोई नहीं जाता। जब कोई नहीं जाता तो ये बने क्यों? कोई भी फ्लाईओवर बनने से पहले या अंडरपास बनने से पहले ट्रैफिक का सर्वे होता है। देखिए इस देश के अंदर कैसे मजाक बनाया नेताओं ने, सारी पार्टी के नेता हैं उसमें, ये मत सोचना किसी एक पार्टी की बात कर रहा हूँ। इन पॉलिटिशियंस ने कैसे आपके पैसे की लंका लगाई है। बड़ी ज़मीन ले ली, बड़ा फार्म हाउस ले लिया। यूजुअली क्या होता है, जो रेलवे ट्रैक होता है उसके उस पार कोई नहीं जाता, अरे यार वो उस पार रेट सस्ता होता है, तो बड़ी ज़मीन ले ली, उसके बाद फ्लाईओवर बनवा दिया। नदी है, उस पार कौन जाएगा, पुल तान दिया नदी के ऊपर, सिर्फ नेताजी के लिए, एक गाड़ी जाने के लिए। कितने का? करोड़ों रुपयों का। और 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे केस है मेरे पास में, और हर स्टेट में हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में हुआ कि बिहार को बदनाम कर ले, हर स्टेट में हुआ है। ये तो अब है जब नहीं हो पा रहा, अब है जब सरकार कहती सर्वे लाओ, कितने लोग निकलते हैं यहाँ से, कितने लोगों को फ़ायदा होगा। ये पैसा तो आपका हमारा सबका है ना, किसी एक का तो नहीं है ना।
टैक्स तो सभी दे रहे हैं ना, जो ये लाइव देख रहे हैं वो भी टैक्स दे रहे हैं, जो लाइव कर रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, इस बीच में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो भी सब टैक्स दे रहे हैं बेचारे, एक भी आदमी बिना टैक्स का नहीं है। फिर तो हमारे पैसे की लंका क्यों लगा दी भाई? अब नहीं हो पा रहा, तो अब इस बात का दर्द है। मतलब समाज की ठेकेदारी करके उनको ये इस तरह के लोग चाहिए हैं। ये सारी बातें इसलिए हो रही है कि इनके कहने पर जब ये बुलाएं तब एक कॉल में सारे लोग बाहर आ जाएं, पत्थर फेंकना शुरू कर दे, दंगे कर दे, बस ठीक है कर देंगे, फिर क्या मिलेगा? सवाल ये, आप पूछिएगा ज़रूर इनसे, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि ठीक है कर देंगे, फिर क्या, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या फ़ायदा होगा? पूछिए। मैं सारे मुसलमान, भारत के पूरे मुसलमानों से एक बात बोलता हूँ, आप पूछिए अपने नेताओं से कि हम आपके कहने से करेंगे, जो आप कहोगे वो करेंगे, लेकिन हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिला? आप तो आज भी उन सड़ी हुई गलियों में रह रहे हो, क्या मैंने देखे नहीं है इलाके? सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, बिजली आ रही है नहीं आ रही है। अश्विन जी कहते अच्छा हुआ कि साहब इंडियन नहीं था वरना उसको बचाते। अरे साहब वो तो जिंदा बच गया, भला मानो, नहीं तो खेल ही हो जाता। तो वो अभी कह रहे हैं ना, वो हिंदू नफरत फैलाते, तो मैं दिखा रहा हूँ हिंदू नफरत फैलाते हैं भाई। आइए कितनी नफरत फैलाते हैं, आइए और देखिए नफरत का और एक और अंजाम दिखाता हूँ। सिर्फ कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। देखो हिंदू कितनी नफरत फैला रहे हैं, बताइए। थोड़ा सा आगे बढ़ा दो उसको, हाँ ये आए। जतिन जा रहा है अपने दोस्त के साथ में और ये इनको पकड़ लिया यहाँ। फिर क्या हुआ? ये पकड़ के मारा, ये मारा। ये उठाया पत्थर और ये दिया, दा तेरी गया, हो गया कल्याण। संगम विहार की घटना है ये। लो जी, ये हिंदू नफरत फैला रहे हैं। पीटने वाले कौन है? पीटने वाले वही हैं जिनके लिए अभी तक वो भाषण दे रहे थे, ओवैसी साहब, ओवैसी साहब के चेले। ये लो भाई, ये मर गया, इसको मार दिया, ये खेल खत्म। मार दिया, लाश को नाले में डाल दिया, खेल खत्म। चल दिए साहब। दिल्ली की घटना है। रमज़ान अली अपने साथियों के साथ मिलकर इन्होंने जतिन और पंकज को पत्थरों से मारा, जिसमें जतिन की मौत हो गई। ऑन द स्पॉट, खेल खत्म। हिंदू कितनी नफरत फैलाते हैं, बताइए। मैं आपको ये न्यूज़ बता रहा हूँ, कितनी नफरत फैला रहा हूँ। मुझे इस न्यूज़ को छुपा देना चाहिए था, दबा देना चाहिए था, मुझे ये न्यूज़ नहीं बतानी चाहिए। तो खासकर ये तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए था कि रमज़ान अली ने जतिन और पंकज को मारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर। ये मुझे नहीं बताना चाहिए। हिंदू नफरत फैलाते हैं। मारने वाले नफरत नहीं फैला रहे, वो प्यार फैला रहे हैं। अगर मैंने ये बात बता दी, इस प्रकार से मर्डर हो रहे हैं, चौड़े में हो रहे हैं, तो मैंने नफरत फैलाई एज पर बड़ी पार्टी के अधपगले बच्चे के अनुसार। कमाल है भाई, कमाल है। ऐसी हिंसा को कौन जस्टिफाई करता है, मुझे समझ में नहीं आता। ये नेता आखिर जस्टिफाई कर कैसे देते, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। ये कोई भी मारे, यहाँ रमज़ान अली की जगह कोई दूसरा नाम भी होता तब भी क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। फिर ये कौन लोग हैं जो जस्टिफाई करने चले आते हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं रमज़ान अली तो हम तो भाई उसको बचाएंगे किसी भी हालत में। कमाल है भाई, कमाल है। कोई बात नहीं, अभी इनके घर के बच्चे नहीं मरे ना, इसलिए। यही वो लोग थे जिन्होंने 1947 में दंगे शुरू किए थे। बचे ये भी नहीं थे बाद में, घर इनके भी नहीं बचे थे। आग लगाना बहुत आसान है, उसको फिर रोक कोई नहीं पाता। इसलिए बहुत सोच लेना चाहिए ओवैसी साहब को। और ज़बरदस्ती भड़काना, ज़बरदस्ती करना। अब ये लीजिए साहब,
गुरुग्राम में खुले में नमाज पर फिर हुआ विरोध, हिंदू संगठनों के लोगों ने की नारेबाजी। अब ये खुले में नमाज का हम नहीं कहते, खुद ऐसा कुरान में लिखा हुआ है कि ऐसी किसी जगह नमाज नहीं की जा सकती जहां किसी को भी प्रॉब्लम हो, वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती, वो नमाज कबूल नहीं होगी, लिखा है। मैं समझता हूँ जितने यहाँ मुसलमान हैं वो इस बात को, उसकी तस्दीक कर देंगे कि हाँ ऐसा लिखा है। खुले में नमाज हो रही, लगातार विरोध हो रहा है, फिर भी हो रही है। क्यों अड़ना? हजारों प्रॉपर्टीज हैं, लाखों प्रॉपर्टीज हैं आपके पास गुरुग्राम में, इतनी सारी मस्जिद खाली पड़ी है, उधर कोई जा नहीं रहा है, लेकिन खुले में पढ़ना है, अड़ना है, क्योंकि अड़ने की आदत डाल दी गई 70 सालों से। इनको बता देगा तुमको लड़ना है, तुमको अड़ना है, आगे नहीं बढ़ना है। अगर आगे बढ़ जाओगे, अगर पैसे कमाने लगोगे, अगर अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो आओगे थोड़ी इनके लिए पत्थर फेंकने। तो बेरोजगार रहो, अड़ते रहो, लड़ते रहो इनके लिए, और ये मर्सिडीज में घूमेंगे आराम से। आप ऐसे ही घूमते रहना भाई, कोई मना नहीं कर रहा नमाज के लिए। ओपन स्पेस पर, पब्लिक स्पेस पर मना हो रहा है। पब्लिक स्पेस बच्चों के खेलने के लिए, पिछली बार हमने दिखाया बच्चों ने ये बात की गवाही दी कि हमको मार कर भगा देते हैं यहाँ से। क्यों बच्चों को क्यों मार के भगा रहे भाई? एक आध बार की बात हो, समझ में आता, कोई एक विशेष आयोजन हो, चलो भाई समझ में आया, उसकी परमिशन लगती है, मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कमाल है। खैर ये ज़बरदस्ती भड़काएंगे, इसी प्रकार से भड़काते रहे, नहीं तुम तो नमाज पढ़ो, तुम तो नमाज पढ़ो। इनका पर्पज़ एक ही, लड़ाते रहो, दंगे कराते रहो, देश को रोक के रखो। वो 8.4% की जो ग्रोथ रेट है ना, उसको कैसे रोका जाए? भारत नंबर 1 पे आ रहा है, उसको कैसे रोका जाए? हमको सत्ता कैसे मिले किसी भी हाल में? लगे रहो भाई, बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए और क्या, और बताता हूँ आपको, और भी नाम बताता हूँ एक एक करके। इनसे मिलिए, ये NTCA प्रोटेस्ट में आए थे। See all of you here, tell me one thing that everybody is asking is that, Nikhil, what do you think is the problem with the Citizen Amendment Bill? Well, I think that the fact that they've kept out the word Muslim, considering that the biggest minority in this country is Muslim, that's the biggest problem. Right. Why are they only targeting the fact that it is a Muslim? They've got Buddhists, they've got Jains, they've got Sikhs, Christians. Why not Muslim? Right. What is the reason? Right. Could you tell the कबीर खान एंड गैंग ऐसा भी है, इनको मालूम है अच्छी तरह से, रिलीजियस आधार पर जिसका परसिक्यूशन हो उसको भारत में आने के लिए बिल लाया गया। इस आधार पर नहीं लाया गया कौन हिंदू मुसलमान है, जिसका परसिक्यूशन हो वो। परसिक्यूशन किसका होगा? पाकिस्तान में किसका, मुसलमान का परसिक्यूशन होगा क्या? नहीं होगा। हिंदू का होगा, सिख का होगा, क्रिश्चियन का होगा, बाकी जितनी कम्युनिटीज़ है उनका होगा। अफगानिस्तान से क्या कोई मुसलमान भाग रहा है, वहाँ उसका परसिक्यूशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। कौन भाग रहा है वहाँ से? सिख भाग कर आए हैं, हिंदू भाग कर आए हैं, तो भाई उन्हीं के लिए तो जगह दी है। रिलीजियस आधार पर मालूम था लेकिन फिर भी झूठ बोल रहा है ना। अभिषेक शर्मा जी धन्यवाद। उसके बावजूद झूठ बोलना है, ठीक है। तो अब इनकी फिल्म आ रही है 83 द मूवी, नंबर 83 द मूवी। आप लोग ध्यान रखना, ये वो लोग हैं जिन्होंने खूब दंगेबाजी कराई है, इन लोगों ने भड़काया है। ये भड़काने वाला तत्व है, भड़का के निकल जाते। तो अभी इनकी मूवी आ रही है, हाँ वो आप समझ गए क्या करना है, ठीक है ना। तो भाई उनको पता तो चलना चाहिए क्या है क्या नहीं। और इसी चीज़, ऐसे ही भड़काए का नतीजा हम आंदोलनों में देखते, ऐसे ही भड़काए का नतीजा हम गुरुद्वारों में देख रहे हैं। उसको भी दिखा दे आपको कि कैसे एक निर्दोष निहत्थे बालक की जान ले ली लोगों ने, सिर्फ अपना एजेंडा साबित करने के लिए। बुरा तो बहुत लगेगा लेकिन सच तो दिखाना पड़ेगा। कपूरथला ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ।
मुख्यमंत्री कह रहे हैं पंजाब के कि बेअदबी की कोई बात नहीं हुई, कोई सबूत नहीं मिला बेअदबी का। आगे सुनिए। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਤਲ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਅੱਜ उम्मीद है उससे निपटारा हो जाएगा। ऐसी एक वेरी गुड, कोई बेअदबी हुई नहीं, फ्री में मार दिया, फ्री में मार दिया, बहुत बढ़िया यार। ये तो एकदम नए तरह का भारत हो गया, गजब हो गया साहब। अब तो आदमी को डर लगने लगेगा आसपास से निकलने में भी गुरुद्वारे के। अब तो खुद मुख्यमंत्री मान रहे हैं कोई बेअदबी नहीं हुई। कमाल है। आइए फिर क्या, बेअदबी नहीं हुई तब क्या हुआ? बेअदबी नहीं हुई तो मार क्यों दिया, उसका क्या होगा? लीजिए साहब, आइए। मुझे बेहद दुख है कि नृशंस हत्या मामले में निर्दोष और निहत्थे व्यक्ति की मौत हो गई। अमरजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, पिस्टल बरामद हुआ है, लगभग 100 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। हमें अभी तक मामले में कोई बेअदबी नजर नहीं आई। कपूरथला के गुरुद्वारे में युवक की हत्या पर आईजी जालंधर रेंज। आईजी साहब, हम दुख व्यक्त कर देते हैं, आपने तो माफ़ी नहीं मांगी, हम माफ़ी भी मांग लेते हैं। आप उस बच्चे की जान वापस दे दो, बस आप उस बच्चे की जान वापस दे दो, हम तो माफ़ी भी मांग लेंगे, दुख भी प्रकट कर देंगे। ये कैसी बेशरम सरकार है, ये कैसे बेशरम पुलिस वाले हैं जिनका एसपी वहाँ मौजूद था, इसके बावजूद वहाँ इन्होंने हत्या करवाई सिर्फ इसलिए कि मैंने सिर पर पगड़ी बांध रखी है, सिर्फ इसलिए कि इसके सिर पर पगड़ी नहीं है। इससे पहले सेना के जवान को भी मार दिया था, पानी पीने गया था वो सिर्फ। बड़े कमाल की बात है। और मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, पहले दिन से, कैसे कैसे सोओगे तुम, कैसे तुम्हारी आत्मा तुमको माफ करेगी। सामने आपको मालूम है, आपको एक एजेंडा प्रूव करना है कि हमारे यहाँ आके बेअदबी कर रहे थे, हिंदू थे, आरएसएस वाला था, बीजेपी वाला था। इसके लिए बेचारे गरीब को आपने काट दिया। कमाल है, कमाल है साहब। बेअदबी नहीं, गुरुद्वारा लिंचिंग में मिला पाक खालिस्तानी लिंक। ग्रंथी अमरजीत हत्या के आरोप में अरेस्ट, घरवाले फरार। इनके घरवाले फरार हो गए, ग्रंथी थे अमरजीत सिंह। और सबसे बड़ी बात, इसमें पाकिस्तान और खालिस्तान का लिंक मिला है। इसमें हम शुरू से एक ही चीज़ को बोल रहे थे, शुरू से डे वन से, कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट इन्वॉल्व है। गुरुद्वारों में खालिस्तानी एलिमेंट घुस चुके हैं, उनके कब्जे हो गए। गुरुद्वारों को इन लोगों से मुक्त कराना बहुत आवश्यक है, ये हम लगातार बोल रहे हैं। सच्चाई आपके सामने है। फिर क्या हुआ? बेअदबी तो हुई नहीं, अब सज़ा तो दे दो भैया कम से कम, कि सज़ा मिलेगी या वो भी नहीं मिलेगी, या उसमें भी सब छूट जाएंगे। आइए देखें। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कपूरथला हत्या केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने 302 हत्या की धारा के तहत क्रॉस केस दर्ज किया है। गुरुद्वारे के मुख्य सेवादार अमरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर गंभीर आरोप लगे थे। इस पूरे मामले को लेकर जांच में नहीं मिले बेअदबी के सबूत। ये बड़ी खबर मिल रही है, क्योंकि शुरुआत में यही कहा जा रहा था कि बेअदबी की कोशिश की गई। पंकज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज, क्या कुछ बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज सुबह ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि बेअदबी का मामला हुआ है कपूरथला के गुरुद्वारे में, लेकिन जो तफ्तीश पुलिस की तरफ से की गई उसमें ये तथ्य सामने आए थे कि किसी भी तरह से कोई बेअदबी की घटना वहां पर नहीं हुई है। वहां पर जो तफ्तीश सामने आई उसमें गुरुद्वारे के जो मुख्य सेवादार है अमरजीत सिंह, वो जो है वो शक के दायरे में थे। और इसीलिए जब तमाम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये सामने आया कि अमरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके ऊपर 302 हत्या की धारा जो है वो लगाकर क्रोस पर्चा जो है वो दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि किसी भी तरह से कोई घटना नहीं हुई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ
किया था कि बेअदबी को लेकर लगातार ये शंकाएं पैदा हो रही थी कि वहां पर बेअदबी हुई है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद अब गुरुद्वारे के जो मुख्य सेवादार हैं अमरजीत सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मामला जो है 302 दर्ज कर लिया गया। क्या आपको लगता है ये सिंह कहलाने के लायक है? ये सिंह है? 100 लोग मिलकर, अरे गीदड़ों कायरों, एक बच्चे को 100 लोग मिलकर, वो भी जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, बेचारा रोटी खाने अगर अंदर आ गया, 100 लोग मिलकर उसकी लिंचिंग करोगे? 500 लोग मिलकर तुम सिंह कहते हो अपने आप को? अरे डूब मरो नालायकों, बेशर्मो, थोड़ी शर्म करो। ये सिंह है? सिंह कौन होता है? शेर होता है। शेर कौन होता है? जो अकेला 100 से लड़ता है। तुमने तो 500 1000 लोगों ने मिलकर एक एक व्यक्ति की लिंचिंग कर दी। एक बार नहीं, बार बार कर दी, हर बार कर दी। इतने तो कुत्ते भी इकट्ठे नहीं होते। शर्म करो, शर्म करो। आज लखनऊ में 4-5 वसीमों को पूछा, टोटी चोर भैया टक्कर दे पाएगा? सड़ी सी शक्ल बना के आग चुरा लेते मज़े लेकर। बिल्कुल सही, आनंद बेती जी। तो ये स्थिति पंजाब की। दीपक गोलड़े, अनिता भी, इफ देर वॉज बेअदबी, मर्डर इज नॉट जस्टिफाइड, देर इज नथिंग दैट परमिट्स दिस काइंड ऑफ वायलेंस, बेअदबी इन सिखिज्म। अनिता भी जी, बेअदबी तो हुई नहीं, अब आपने तो उसको मार दिया, अब कैसे न्याय होगा? या तो उसकी जान वापस दो, या तो उसकी जान वापस। भाई क्या होता है, क्या होता है किसी चीज़ के लिए? अगर मान लीजिए मेरा बच्चे में भी इतनी समझदारी है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ मेरी खो गई है, अगर मैं उसको डांट दूं और वो चीज़ मिल जाती तो वो चीज़ उठा के ले जाता, बोले खो गई थी ना आपकी, आपने मुझे डांट लिया ना, अब ये चीज़ मेरी हो गई। तो बेअदबी तो हुई नहीं थी, अब क्या, अब वो बेअदबी करे जाके, या उसको जिंदा करोगे आप? कहाँ से लाओगे उसकी जान जिसको 1000 लोगों ने मिलकर घेर कर मार दिया? एक बच्चे को जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, जो बेचारा खाना खाने के लिए आ गया भूखा, कौन लाया था उसको वहां? कौन अपना एजेंडा पूरा करना चाहता था कि आरएसएस और बीजेपी और हिंदुओं को टारगेट कर दो? ये खालिस्तानी। और सबसे अफसोस की बात ये, छूट जाएगा इसके बाद भी, मैं बता रहा हूं आपको। अभी तो लिंचिंग करने वाले जितने लोग थे वो सब अंदर जाने चाहिए, एक से थोड़ी बात बनेगी। ये हमको झुंझुना मत पकड़ाइए, एक को हमने 302 की एफआईआर कर ली, नहीं, एक एक आदमी जो वहां मौजूद था, जो जो देख भी रहे थे, उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए, वो भी जेल जाने चाहिए, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप किसी की जान ले लोगे, किसी की हत्या कर दोगे? ये क्या पागलपन है? ये किस प्रकार की मूर्खता है भाई? हद दर्जे की बेवकूफ़ी है। अश्विनी कहते हैं हिंदुस्तान शुड बी डिक्लेयर्ड एज हिंदू स्टेट डज नॉट मीन अदर रिलीजन इज नॉट अलाउड, इफ यू वांट टू स्टे देन बी कमिटेड टू इंडिया। अश्विन जी, सर वो तो अभी भी है, कायदे से तो सबको कमिटेड होना चाहिए। कमाल हो गया साहब, ये स्थिति। आइए, झुंझुना पकड़ाया जा रहा साहब। कपूरथला केस, नाउ द चीफ मैनेजर ऑफ गुरुद्वारा साहिब एग्रीड इट इज नॉट राइट टू किल समवन बट एडमेंट ऑन मैटर ऑफ सैक्रिलेज। अच्छा, अब एग्री हो गए, नहीं नहीं, किसी को मारना सही नहीं है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये जो आज आप कर रहे हो ना, कल जब आपके साथ होगा ना, तब रोना मत। ये आग जो आज आप लगा रहे हो, इसी आग में कल आप निपट जाओगे। आप ही के ऊपर, आप ही के लोग किसी दिन आरोप लगाएंगे। जिस दिन आप उनके रोड़ा बन जाओगे ना, ये गुरुद्वारों में जो पैसों को लेकर जो झगड़ा है ना, कब्जे का, जिस दिन आप रोड़ा बनोगे, आप ही को कह दिया जाएगा बेअदबी करी इस आदमी ने, और एकदम से पागलों की जनता आएगी, 500 लोगों की फूंक देगी, काट देगी, पीट देगी। तब कहाँ जाओगे? ये पागल पैदा करना बहुत आसान है, इन्हें आप संभाल नहीं पाओगे। आनंद सिक्योर्ड ऑल नशेड़ी, नंबर 1 इन रीडिंग सिख हिस्ट्री, नो वन इज रीडिंग सिख हिस्ट्री। नहीं आनंद, 100% तो नहीं है, ऐसा तो कहने का। इफ दिस वाज बेअदबी स्टिल मर्डर कैन नॉट बी जस्टिफाइड। होती भी तब भी मर्डर जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल, मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ, मर्डर नहीं कर सकते सर आप। भारत में कानून का राज है, संविधान का राज है। और आप, अब मैं आपको बताता हूँ इस बच्चे के साथ, पहले तो इस बच्चे का वीडियो देखिए, पहले इस बच्चे का वीडियो दिखाता हूँ। इसका वीडियो देखिए पहले आप। जो गुरु को नाम है जी, जिला कौन सा है आपका? है? इंडिया तो नहीं है, इंडिया तो का नाम बताओ।
हाँ, बिहार के गांव का नाम जिला कौन सा है? जिला कौन सा है आपका? ये कौन होते हैं ये लोग पूछताछ करने वाले? किस संवैधानिक अधिकार के तहत ये पूछताछ कर रहे थे? उसको घेर कर, उसको किडनैप करके इन्हीं लोगों ने मर्डर किया। इन सब पर भी केस होना चाहिए। कौन हो तुम कौन हो पूछने वाले? तुम्हें कोई अधिकार नहीं दिया, तुम एक सवाल नहीं पूछ सकते, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाओगे, धर्म के नाम पर लिंचिंग करोगे। कौन होते हैं पूछने वाले? पुलिस आएगी, पुलिस पूछेगी, पुलिस अपना काम करेगी। ये कौन होते हैं? इनको किसने राइट दे दिया? कौन सा संवैधानिक अधिकार था? इनके पास एसपी से लिखित था, ये इंटरोगेशन ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। कौन है ये? किस आधार पर इंटरोगेशन हो रहा है? कमाल की बात है। नहीं, मत दिखाइए दुख होता सर। अभी तो दुख आपको और होगा। मैं अभी आपको बताने वाला हूं इसको मारा कैसे गया। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुनिए साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुनिए। 30 डीप कट्स हैं, तलवार से घोंपकर आर पार किया गया, लंग्स को पंचर कर दिया गया। लंग्स पंचर हो गए थे इसके, बचना तो उसका तय था, बचेगा ही नहीं। गर्दन काट दी गई थी, ऑलमोस्ट अलग कर दी गई थी। विंड पाइप कट चुका था, खाने का पाइप कट चुका था, नसें कट चुकी थी, मल्टीपल फ्रैक्चर फोड़ दिया गया था सिर। ये सब किया है सिंहों ने। क्या बात है, बड़े गजब के सिंह है भाई। हम तो डर गए एक बच्चे के साथ, अनाथ बच्चे, अनाथ ही कहेंगे उसको। आज गुरुद्वारे से चंदा मांगने आया था, लौटा दिया नीरज यादव जी। बिल्कुल अच्छा किया जी नीरज जी, सुनील दत्त जी धन्यवाद। बिल्कुल, और ये हमको कह रहे थे, मुझे किसी ने कहा था राम मंदिर के, किसी सिख ने कहा था, सिखनी ने कहा था, सिख ने नहीं, कि राम मंदिर के नाम पर भीख क्यों मांगते घूम रहे हो जगह जगह। मैंने पलट कर जवाब नहीं दिया था। चंदा मांगने कौन घूमता? नीरज यादव जी ने अभियान लिख दिया, हमें मत बताइए। ठीक है ना? ये है साहब, ये इनकी असलियत है। कमाल है। ऐसे मारोगे आप, ऐसे मारोगे। Whether the administration, the law and order machinery, the chief minister himself of a state can get away by saying, yes, he was innocent, yes, he was murdered, yes, we watched it, sorry. Listen to him. ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰੂਟਲੀ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟਲੀ that मेरे SHO, मेरे DSP, मेरे SP force present ਸੀ, and I am sorry that an innocent person, unarmed person died, and I am sorry that an innocent person, unarmed person died. मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है पंजाब के लोगों से, पंजाब के हुक्मरानों से, पंजाब के SP साहब से, IG साहब से, सबसे सिर्फ एक सवाल है। आपका बच्चा मर जाएगा तब भी ऐसी कोई सॉरी बोल देगा तो मान लोगे क्या? अच्छा, तो आपका बच्चा बच्चा है, ये बच्चा बच्चा नहीं है, देश का बच्चा नहीं है ये। बहुत बढ़िया, गजब डबल स्टैंडर्ड है साहब। ऐसा भी होता है? बहुत अच्छे, सही जा रहे हो एकदम। इस लड़के के ऊपर सिखों ने हिंदुओं से अपनी पूरी नफरत निकाली थी जी। हर्ष भदौरिया जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वहाँ 400 बार गोदा गया था, यहाँ 30 बार। In a brutal attack. What do citizens of Punjab have to think of their own protection, Mr. Madan, when the SHO, the DSP, the SP, they are not some constable who are not empowered to take action. The DSP, SP, SHO, that is literally the people who are responsible for your and my safety. They were present as this man's lung was punctured and his skull was fractured. Tell me who was punctured and his skull was fractured. His lung was punctured and his skull was fractured.
Tell me who is in charge of law and order in Punjab today? क्या करेंगे पंजाब में, किसको अब सुरक्षा? अपनी सुरक्षा खुद कर लो भाई, क्योंकि अब तो पंजाब गुंडों के हवाले हो गया है। भारत में संविधान का राज चलता है, काश ये बात सच होता। सही बात है। इसके लिए सॉरी का क्या करें सर? काहे की सॉरी सर? ये तो सीधा सीधा मर्डर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मर्डर है, आपके सामने हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ने मर्डर कर दिया, हम तो ये कहेंगे। सॉरी से काम नहीं चलेगा सर, सॉरी से काम नहीं चलेगा। जान वापस ला कर दो, सॉरी तो हम कह देते हैं, हम माफ़ी मांग लेते हैं, ऐसी क्या बात है? जान वापस चाहिए, जान वापस ला कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ उसके परिवार वालों को इसी पर अटकना चाहिए, हमें जान वापस चाहिए, बात ख़त्म। दानिश जी कहते हैं सर केजरीवाल करवा रहा है खालिस्तानियों की, इसको बैकअप है कि इसे लाओ। अब उतनी बात है कि चढ़ूनी इसका सीएम फेस है, इसको एक्सपोज करना है। आई हेट हिम सो मच। हेट मत कीजिए सर, बस एक्सपोज कीजिए। किसी को हेट करने से कुछ नहीं होता। सिर्फ सत्ता के लिए एक को चढ़ा दिया। चलिए आइए आगे देखें क्या कह रहे हैं, सुन लें इनको भी। अच्छा सॉरी, ये पंजाब का एक पार्ट हुआ, ये पंजाब का एक पार्ट हुआ अभी तक आपने जो देखा। अब जरा दूसरे पार्ट पर आइए। पंजाब में सिर्फ हत्याएं नहीं हो रही, बॉम्ब ब्लास्ट भी हो रहे हैं। पूरा जो एक सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम ही पंजाब का कोलैप्स करने का प्रयास है। कैसे भी करके पंजाब को कोलैप्स कर दो। बॉम्ब ब्लास्ट में भी हमने कहा था ये भी तार जो है खालिस्तानियों से, आईएसआई से जुड़ेंगे, वो तार भी जुड़ रहे हैं। आइए उनको भी देख लें। And what is the investigation status? See, the investigation, during the course of investigation, we have picked up vital clues on the whole scene and the crime, and I'm quite hopeful that we are going in the right direction. But it is too premature and early to comment on any angle for that matter. But definitely, you know, anti-national forces do come in the picture when such things happen in, for that matter. But definitely, you know, anti-national forces do come in the picture when such things happen in public areas. So, but we are having all the angles we are trying to... But sir, that Khalistani angle, that is emerging out. A lot of people are saying about this. A lot of sources from Delhi also, they are saying that Khalistani angle is also emerging in the whole incident. See, you can't rule out any angle for that matter. We have had incidents in the past also which were suggestive towards that, and that possibility we can't rule out at this stage. But to conclude, I would need sufficient evidence to say what I am saying. Sir, one mystery is going on that. तो साहब रूल आउट नहीं करते, खालिस्तानी एंगल भी है इसके अंदर, कहते रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये तो सीधी सी बात है, 4 साल जो उन्होंने इनके लिए नहीं दिए थे। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो साहब ये स्थिति है इनकी, खालिस्तानी एंगल इसमें भी आ गया। और हम यही कह रहे थे आपसे। देबू फतेहल जी कहते हैं हिंदू आर यू गोइंग टू डिसाइड टू लर्न एनीथिंग और नॉट। फार्म बिल्स के वक्त इंटेलिजेंस इनपुट करेक्ट था जी, बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट था। आइए और देख लें। इतना जोश 98 में कहाँ गया था? अरे साहब वो मत पूछिए कहाँ गया था। एक्सप्लोजिव लुधियाना ह्यूमन बॉम्बर आइडेंटिफाइड एज एक्स पंजाब कॉप गगनदीप हु वॉज बुक्ड फॉर ड्रग्स। ड्रग्स में पकड़ा गया था गगनदीप, पूर्व पुलिस का सिपाही था, पुलिस का जवान था, और ड्रग्स के एंगल में 2019 में इसको ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था। 11 अगस्त 2019 को, 11 अगस्त 2019 अंडर द एनडीपीएस एक्ट, है ना। और कौन सा? सदर खन्ना पुलिस स्टेशन, सदर खन्ना, वहाँ इसको पकड़ा गया था। इसी को पकड़ने के बाद में जो नाम आया था, वो किसका नाम आया था? ये था डेटर ईयर टू द पोस्टेड इतना इतना, और ये वहाँ उसी में पोस्टेड था। 700-800 ग्राम हीरोइन इसके पास पकड़ी गई थी,
और इसके पकड़ने के बाद ही लिंक्स निकले थे। ही हैड ह्यूज ड्रग लिंक्स। अब ड्रग लिंक्स किसके हैं? वही खालिस्तानियों के, वही पाकिस्तान ISI, ठीक है ना, वही आगे ना। ही वॉज बुक्ड बाय एंटी ड्रग्स स्पेशल टास्क फोर्स लेड बाय 1992 बैच हरप्रीत सिद्धू, whose report has recently led to registration of FIR against शिरोमणि अकाली दल SAD सुप्रीमो सुखबीर बादल सन इन लॉ विक्रम मंजीठिया। ठीक है साहब, राजकुमार जी धन्यवाद। तो ड्रग्स का धंधा करने वाला ये व्यक्ति था, इस पर FIR हुई। इस पर FIR के बाद ही विक्रम मंजीठिया के ऊपर FIR दर्ज हुई, यानी कनेक्शंस इनके उनके साथ में बताए जाते हैं। और ये यहाँ बम लगाकर जाने के मूड में आया था, लेकिन वो बम लगा नहीं पाया, फट गया उससे पहले, खुद भी मर गया इसमें। तो बम भी फट रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, और इन जब बम फट रहे हैं तब सवाल भी उठ रहे हैं। बॉम्ब ब्लास्ट इंसिडेंट, मास्क, पुअर किड्स मर्डर, उसी का प्रयास है सर, वो वही सारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लुधियाना ब्लास्ट, नवजोत सिंह सिद्धूज लिंक विद पाकिस्तान ISI शुड बी थॉरोली प्रोब्ड सेज पंजाब लोक कांग्रेस। पंजाब लोक कांग्रेस हमलावर हो गई। इसका कहना भाई नवजोत सिंह सिद्धू के जो ISI के साथ में ताल्लुकात हैं उनको खंगाला जाना चाहिए, इसमें उसका भी हाथ हो सकता है, उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। अच्छी बात है, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हो रही है क्या, ये भी देखना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा। चलिए देखें काम क्या हो रहा है वो देख लीजिए। पंजाब सरकार ने जनरल कैटेगरी कमीशन बनाने का फैसला लिया और ये कैबिनेट में पास हो गया। मोटर व्हीकल एक्ट में फलान जनरल कैटेगरी कमीशन बना देंगे साहब। वोट चाहिए, लिंचिंग हो रही है होने दो, बम फट रहे हैं फटने दो, वोट मिलना चाहिए। कमाल है भाई, बड़े अजब गजब, ऐसी राजनीति से तो भगवान ही बचाए। खैर चलिए आगे देखते हैं और क्या हो रहा है। हा टर्मिनेटर आ गए साहब। सियासी पिच पर भज्जी की गुगली से क्या बच जाएगा कांग्रेस का किला। कांग्रेस में शामिल हुए कौन है? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह वही हैं जिन्होंने जो खालिस्तानी आंदोलन था, जैसे किसान आंदोलन का नाम दिया गया था, पराया आंदोलन था, उस आंदोलन का इन्होंने सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। ये वही हैं। अब ये सियासी पिच पे उतरेंगे। भाई पंजाब के लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, कम से कम इनको तो हरा देना, वो सारे लोगों को हरा देना जो लोग खालिस्तान की बैकिंग के साथ आए थे, है ना, उन सबको कम से कम इस चुनाव में हरा देना, ताकि एकदम क्लियर इंडिकेशन चला जाए कि क्या चाहते हैं पंजाब के लोग। ये भी एकदम क्लियर होना चाहिए। शाहिद खान कहते हैं मैं बाबरी मस्जिद का बदला लूँगा। अच्छा, इसलिए सब लोग इतने भड़क गए। अरे क्या बदला लेंगे सर, बताइए क्या बदला लेना आपको, बताइए, हम समझें, बताइए, हम समझना चाहते हैं। खैर पंजाब में आग लग रही, लेकिन कुर्सी की लड़ाई है, और कुर्सी की लड़ाई एक ये भी रही आपके सामने। देखिए क्या स्थिति है। ये गठबंधन सरकारों का हाल होता है। ये गठबंधन सरकारों का हाल होता है। हरभजन से उम्मीद नहीं थी। अरे क्यों, आपने वो ट्वीट देखा नहीं था क्या उनका? ट्वीट आपको देखना चाहिए। खैर जो कौन से वाले भाई साहब थे, जो मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तानी, शाहिद जी, कहते हैं कि बदला लेंगे। भाई क्या बदला लेना, बता ही नहीं पाए अभी तक आप। क्या बदला लोगे? जो आपने मंदिर तोड़ा था उसको दोबारा बनाओगे? भाई प्रायश्चित तो कायदे से ही होता, बदला तो यही होता है ना। ठीक है। मनोज कुमार चौक से कहते हैं नमस्कार, चुनाव तक खतरनाक मंजर देखने को मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, चुनाव तक ये सब दिखेगा, हो सकता है उसके बाद और ज़्यादा देखने को मिले। खैर ये तो ही पंजाब की पॉलिटिक्स की बात। जरा उत्तराखंड चलें। उत्तराखंड में भी बड़ा उलटफेर चल रहा है, बड़ा जमकर। कभी जो है रावत साहब इधर होते, कभी रावत साहब उधर। रावत साहब ना हो गए, पेंडुलम हो गए। लेकिन रावत साहब के समर्थकों की भी आज कांड हो गया। जरा देखिए कैसे।
रैपट पड़ गया कांग्रेसी में भाई, कहते रावत साहब के बारे में कुछ बोलना मत, रैपट दिया खींच के। और कहाँ? मुख्यालय के बाहर। ये मुख्यालय लिखा है साहब, मुख्यालय, कांग्रेस मुख्यालय के ठीक बाहर। पिट गए भैया कांग्रेसी भैया, रैपट पड़ गया गाल पे। ओ हो, गाल लाल हो गया है अगर आपको दिख रहा हो तो। अमित नहीं, बार-बार गाली देना क्या लगता है, क्या मतलब इसका? गाली दी, गाली की, जब मतलब तुम गुंडे लाके है बुला के, गुंडे भेजेगा राउत जी हो, मतलब किसने गाली दी? कौन गुंडे? गाली दी, कौन गुंडे? गाली किसने दी? गाली किसने दिया? गाली किसने दी? ये बात ही है, किसने गाली किसने दी भाई? किसने गाली दी? गाली किसने दी? मतलब इस तरह से कांग्रेस भवन में आके यार, मतलब इस तरह की बात होती है कोई? अरे एक आदमी का तो बता तो क्या उन्होंने गाली दिया? एक आदमी का गाली दिया, भाई जमकर जूते चप्पल चल रहे मुख्यालय के बाहर, सौजन्य से हाथ जोड़ जिन्होंने रखे हैं। तो रावत साहब का और कांग्रेस का बड़ा पचड़ा हो गया, जमकर जूते चप्पल चल रहे हैं साहब, भयंकर रूप से चल रहे हैं। फिर क्या हुआ? देखो, पिटते आपस में कार्यकर्ता ही हैं, नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। नेताजी ने पारा बदल लिया। राहुल गांधी संग बैठक के बाद बोले हरीश रावत, चुनाव लीड करूंगा, बाद में तय होगा सीएम कौन। ले ओ भैया, अभी तक तो, कल तक तो बड़े इन्होंने ट्वीट करके हंगामा मचा दिया था कि मैं तो छोड़ रहा हूँ कांग्रेस में, तो फलाना, मैं तो ढिकाना। तो खेल ही बदल गया। उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस की कमान संभालेंगे हरीश रावत, बोले सीएम का फैसला बाद में होगा। 2.5 घंटे चली इस बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस हरीश रावत को औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी, लेकिन चुनाव की अगुवाई वही करेंगे। तो रावत साहब चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, मतलब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। चेहरा नहीं बता रही तो नहीं बनेंगे। तो अब गुस्सा आ रहा है उनको, है ना? ठीक है ना, ये स्थिति है। खैर क्या बोले, उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड में एक और पार्टी है, वो कह रहे हम सारी सीटें जीत लेंगे। वो हर जगह सारी सीटें जीतते हैं। हाँ, टेंट हाउस का काम है उनका, बाद में सारी सीटें उठा लाते हैं, जमानत जब्त हो जाती है। कहते हैं हम सारी सीटें हमारी। तुम्हारी है भाई, तुम्हारा टेंट हाउस है, केजरीवाल टेंट हाउस। आइए इनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट से मिलिए जरा। कर्नल कोठियाल जी का वीडियो आया, शराब पीकर लड़की छेड़ते हुए, लिखा हुआ है इसके ऊपर। देखें जरा, लीजिए, ये उतरे कोठियाल साहब। रिया, आहा क्या बात है, नशे में थे साहब, दिल आ गया। पास पहुंच गए, लड़कियों को समझ में आ गया पिए भाई, लड़कियां निकल ली। समर्थक ले गए भैया, बोले दादा चलो चलो, अप्सरा नहीं है ये स्थिति है साहब, ये स्थिति है। मैंने मतलब होटल के अंदर खड़े होके बात करना भी पाप है। कोठियाल साहब निकल रहे हैं तो जरा सोच लेना। और ये अपने आप को फौजी बताता घूमता है। भाई फौजी ऐसे नहीं होते, कितनी भी पी ले ना, कितनी भी पी ले, अपनी डेकोरम उनको ध्यान रहता है। ठीक है ना? तो ये भैया, ये तो यार लौंडिया बाज निकला यार आपका तो आदमी। अरे भैया खैर कोई दिक्कत नहीं, उनके तो वैसे भी राशन कार्ड चलता रहता है, उनका धंधा राशन कार्ड का है। ठीक है ना? चलिए, और क्या हुआ उसको भी देख ले। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के कर्मचारियों से शिकायत मिली कि उन्हें पैसे के लिए फोन आए। नई दिल्ली जिले में एक एफआईआर दर्ज की गई। 5 लोगों को एक्सटॉर्शन के लिए फ़ोन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को, अजय मिश्रा टेनी जी को एक्सटॉर्शन के लिए जो फ़ोन कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस। तो 5 लोग गिरफ्तार हो गए साहब। ये स्थिति है, ब्लैकमेल कर रहे थे गृह राज्य मंत्री को। चलो भाई, खैर
बहुत सारे लोगों को भारत अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोगों को खालिस्तान अच्छा लगता, बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या क्या अच्छा लगता। तो उन सब के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, और उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है जो लोग भारत के बाहर जाकर काम करना चाहते हैं। वो इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि अब तक के ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है इमिग्रेशन ने। कनाडा में यदि आप जाकर काम करना चाहते हैं तो इस साल सबसे ज़्यादा PR यानी परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस जो है 4 लाख लोगों को दिया गया 2021 में कनाडा में। तो यदि आप कनाडा जाना चाहते हैं तो आपके पास ये सुनहरा मौका है। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे आपको इसके लिए कुछ और जानकारी लेकर, जो सही जो लोग हैं उनसे बातचीत करके इस बारे में कुछ आगे बताने का। तो भाई 4 लाख लोगों को तो दे दिया, बाकी और जो जानना चाहते हैं उनके लिए भी है, ठीक है ना। ये चीज़ें सबके सामने। तो बहुत सारे लोग क्रिसमस को लेकर बहुत उतावले हैं। यहाँ ये Dear students, kindly arrange a Santa cap to wear on 23rd December while celebrating Christmas. It's mandatory. स्कूल से आया सब ये। Dear parents, 22 blazer will not be available. It will be available on 23. Thank you. Dear students, tomorrow you all will bring a gift, cost of ₹10, and pack it in school, and best one will get prize for that. लो भैया, तो ये भी ज़बरदस्ती, ऐसे ही आना पड़ेगा। It is mandatory. कमाल है, ये तो बड़ा गजब हो गया भाई। ऐसा भी होता है, मैंडेटरी भी होता है, ये हमको नहीं पता था, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। लेकिन इसका जवाब देने वाले लोग भी हैं और आपको जवाब देना चाहिए। गोकुलदास पब्लिक स्कूल बिस्टन रोड खरगोन में किसी ने लेटर लिखा, बोले भाई फलाना फलाना फलाना, आपसे निवेदन है कि मेरे बच्चों को हिंदू धर्म के अलावा किसी भी अन्य धर्म के त्योहारों में पार्टिसिपेट सम्मिलित नहीं किया जावे। मेरी आपसे ये विनती है कि मेरे बच्चों को राम लक्ष्मण सीता हनुमान कृष्ण राधा एवं अन्य हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे रामायण महाभारत गीता तमाम और उन्हें हिंदू धर्म के विद्या शस्त्र विद्या के बारे में बताएं। मेरे बच्चों को क्रिसमस पर सेंटा या ईद पर टोपी वाला अन्य धार्मिक पक्ष में मत ना बनाना और ना ही हमें इस धर्मों की शिक्षा देना। जिस दिन से हमारे धर्मों पर लेक्चर या त्यौहार उसी दिन मेरे बच्चों की छुट्टी कर देना। तो भाई जवाब भी दे रहे लोग, तो ऐसा जवाब सबको देना सीखना चाहिए। जहाँ अगर कंपलसरी हो रहा, आपका मन नहीं है, नहीं आपका मन करता जाने का, तो आपको ये जवाब देना चाहिए। आइए, कुछ वीडियो भी आए, आज बड़े वायरल रहे वीडियो। इन वीडियो को जरूर देखिए आप जरा। आकांक्षा, मैम मुझे क्रिसमस बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों भाई, क्यों नहीं पसंद? क्रिसमस का तो बिजनेस बना रखा है, या तो प्लास्टिक का पौधा बेचो जिसका कोई फायदा नहीं, या फिर एक जीता जागता पेड़ काट कर उसे घर के अंदर लाके मार डालो। पेड़ तो वैसे ही बहुत कट रहे हैं, दिल्ली में लोगों का सांस लेना वैसे ही मुश्किल हो रखा है। पहले पेड़ काट दो, फिर एयर प्योरीफायर बनवा दो, बिजनेस है मैम। दिल्ली को लंदन बनाया और खोला आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बार। दिल्ली को लंदन बनाया और खोला आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बार। अरे दिल्ली वाले आसानी से सांस ले लेते, जो लगाया था तुलसी एक बार। घर में यज्ञ करने की परंपरा अगर हमने छोड़ी ना होती तो आज मुंह पे मास्क लगाने की जरूरत ना होती। पहले रोकी दिवाली, फिर टारगेट की पराली, फिर भी रहेगी दिल्ली गाली। ओहो, तुम लोग कहाँ पहुँच गए हो? हम 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं और तुम दिल्ली पहुँच गए हो। दिल्ली का पोल्यूशन तो चाहे हेडलाइंस पर, क्यों ना हम भी आ जाए लाइन पर। बंद करे प्लास्टिक के पेड़ लगाना, शुरू करे अपने एनवायरनमेंट को बचाना। कब तक भटकते रहोगे बन के लाल जोकर, अभी भी मौका है एनवायरनमेंट बचा लो तुलसी के बीच बोकर। मैम 25 दिसंबर को क्रिसमस ट्री की जगह अगर हम तुलसी के पौधे का इस्तेमाल करें तो सेहत के लिए भी अच्छा होगा और पर्यावरण के लिए भी। कैसे? इसको खाने से अस्थमा, फीवर, हार्ट अटैक, कफ जैसी बीमारियां दूर होती हैं। इवन की कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है।
बे तुझे कौन सी बीमारी है? दिमाग तेज होता है इससे। सुबह 5 पत्ते खाएगा पानी के साथ। मॉडर्न साइंस ने भी कंफर्म किया है कि तुलसी के पौधे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने की क्षमता होती है। इसमें डीपॉल्यूटिंग एजेंट होता है जो बड़ा गजब भाई, आज ये वीडियो वायरल रहा। आशा करता हूँ जानकारी से भरपूर है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा और पढ़ लीजिए, थोड़ा और देख लीजिए, सॉरी पढ़ लीजिए बोल रहा हूँ। तुझे कौन सी होता है जो एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करता है। और उस तुलसी के पौधे का क्या करे क्रिसमस के बाद? घर में ही रखो, बाहर नहीं फेंको। ऐसे कोई ट्री ना डिस्ट्रॉय करो। बाकी सब तो ठीक है, बट इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं छोटे बच्चों को एक्स फॉर एक्समस ट्री की जगह क्या बताऊंगी? तो साहब ये बात भी सही है, अगर ऐसा हो गया तो छोटे बच्चों को एक्स फॉर एक्समस ट्री की जगह क्या बताएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। देवांगी कहते हैं US K2J से पूछो बाबरी मस्जिद उस किसके नाम पर थी, बाबरी कौन था? K2J के तीसरे बाबर का 15 साल का बॉयफ्रेंड। कल हमारी तुलसी पूजा के तुलसी का पौधा लगा रहे हैं, पारंपरिक तरीके से चल रहा है घर की सजावट, बहुत बढ़िया है सर। 4 लाख में कितने मुस्लिमों को कनाडा में जगह दी गई, ये हमें मालूम नहीं है बॉस, इस बारे में कोई जानकारी हमारे पास में है नहीं, लेकिन हम लेकर आपको ज़रूर देंगे। एक्स फॉर जेरोक्स कंपनी का नाम, अच्छा एक्सरे, हाँ पहले एक्सरे पढ़ाया जाता था शायद, यू आर राइट। खैर आइए, बहुत सारे लोग आजकल फ़ोन पे बहुत बिजी रहते हैं। इतना भी बिजी ना रहिए भाई, इतना भी बिजी ना रहिए कि कुछ का कुछ हो जाए। ज़रा इस वीडियो को देखिए। लीजिए साहब, आप फ़ोन पर ही बिजी हैं? अरे राम 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 राम, ओ हो मैडम, अरे मैडम ये क्या हो गया? मैडम फ़ोन पे बिजी, ये आ गए, या हमारी तरह कोई बदमाश रहा होगा। ले भाई बोले ना तू फ़ोन पे ही बात कर ले, हो गया कुंडा। ले भाई ले, भैया इतना बिजी मत हो जाना फ़ोन पे कि कुत्ता टांग उठा के, ये ले भाई चला गया आराम से। बोले मैडम मज़े करो ना, और मुँह टेढ़ा कर करके फ़ोटो खींच लो अपनी, व्हाट्सएप पे लगाओ, स्टेटस अपडेट करो, और क्या क्या करते भगवान जाने, भगवान ही मालिक है। अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके बाद हो सकता है खटाक से एक स्ट्राइक आ जाए, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो भवति। सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति
अंग्रेज़ी का एक शब्द है मेस्मराइजिंग। बड़ा शानदार ये वीडियो था। जब मैंने सुना तो अपने आप ही आंखें बंद हो गई और बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। आप में से कितनों को ये पसंद आया हमें ज़रूर बताइएगा। न्यू ईयर आ रहा है, पटाखों का पोल्यूशन ज़रूर कर करें सर, अवश्य करेंगे। लक्ष्मण प्रजापति जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं समझता हूँ कि आप सबको ये ज़रूर पसंद आया होगा। और क्या गज़ब की आवाज़ और क्या गज़ब का साथ में म्यूज़िक और क्या गज़ब की शांति इसको सुनने से मिली।